इबादत रमज़ान brought to you by डॉक्टर ईसा लैब, आपका एतमाद। जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार। अब से निस्वा NIP ऑल प्रोडक्ट्स। अब टेस्ट को दिल में लैंड करने दो। टेस्ट लैंड बिस्किट्स। इस कोशिश में हमें आपका ताउन दरकार है। इनकी ज़िंदगियों में रोशनी लाएं, इनको इनकी ज़िंदगी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى
حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे रब ने आज मुझे इस काबिल किया कि मैं बड़ी बाखूबी अंदाज से इबादत रमज़ान की ट्रांसमिशन आज 29वें रोज़े तक लेके चली। बात करूँगी क्योंकि इतने दिन से ज़िंदगी में कहते हैं ना गर्म सर्द ऊंच नीच चलती रहती है, तो तबीयत भी कुछ नासाज हो जाती है, लेकिन वो कुछ हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं, टाइम पर सोना नहीं होता और बहुत कुछ होता है, लेकिन वो भी ज़िंदगी का हिस्सा। मेरी कहने का मकसद है अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी सी कुछ बहुत बुरी सी आ रही हो तो माज़रत से सुन लीजिएगा। एक बार फिर मैं खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान सबी अर्श और आप मेरी स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं अफ्तार टाइम इबादत रमज़ान। और जिस तरह मैंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने खूबसूरत इस ट्रांसमिशन को अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप तक बाखूबी अंदाज तक पहुँचाने की, लेकिन इसमें कोई कोताही हो गई, कुछ लफ्ज़ों में, कुछ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए हों जो शायद मेरी भी नॉलेज में ना हो, और उसके लिए बहुत माज़रत और अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मैंने अगर कुछ ऊंच नीच कर दी हो और किसी की दिल आज़ारी कर दी हो, उसके लिए अल्लाह मुझे माफ़ करे। और मैं उनसे भी माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और माफ़ी मांगने वाला छोटा और माफ़ कर देने वाला बहुत बड़ा है। बात करूँगी इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन की, और अल्लाह ने अगर मौका दिया कि कल 30वां रोज़ा हो गया तो मैं उन सब जो मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, कोशिश ये होगी कि मैं उन सबको इनवाइट कर सकूं जो उन्होंने मेरे ट्रांसमिशन में मेरा साथ निभाया। और ख़ास तौर पे मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर सभी कल रोज़ा हुआ तो मैं ज़रूर आपकी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनूंगा। तो मेरे दिल की दुआएं कि अल्लाह करे कल 30वां रोज़ा हो जाए। ये टेलीफोन की आवाज़ आ रही है, हेलो हेलो ज़रा बंद कीजिएगा शहजाद भाई, मेरे ख्याल में लाइव कॉल लगी हुई है। अच्छा जी, बात कर रही हूँ आपसे, और जहन में कुछ बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमसे कुछ कोताहियाँ हो जाती हैं, कुछ काम करते हुए गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो उतना उसको दिल पे मत लिया करें, ना इतना जहन पर सवार किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके मोहसिन होते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, उनकी कुछ अच्छाई याद कर लिया करें कि कभी उन्होंने आपका साथ दिया, और उस पलड़े को ऊंचा कर दिया करें जिसने आपका साथ बहुत ज़्यादा दिया। उस पलड़े की तरफ मत देखा करें कि आज इसने मेरा साथ नहीं दिया, वो इतना वज़नी नहीं है जितना ये वज़नी है। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा जो लोग आपका बहुत ज़्यादा साथ निभाते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, कुछ थोड़ी सी अगर उनसे कुछ ना आपका साथ निभाएं तो नाराज़ ना हुआ करें, खफा ना हुआ करें, और इसकी वजह से एक आप अपना अच्छा साथी खो देते हैं। यह आज का छोटा सा मैसेज है। आवाज़ मेरी दो निकल रही है, बहुत ज़रा से शर्मिंदा हूँ क्योंकि गले में बहुत तकलीफ़ है। इंशाल्लाह मेरे अभी मेहमान मुझसे ज्वाइन करेंगे तो बाकी उनके साथ गुफ्तगू की। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र और तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलते हैं हम अपने स्पॉन्सर की जानिब। और जी हाँ, हमारे साथ स्पॉन्सर जिन्होंने किया वो है मरहबा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा मेरे इबादत रमज़ान को सपोर्ट किया। और हमारी रमज़ान में अफ्तार ट्रांसमिशन, अफ्तार जब हमारा होता है दस्तरखान, उसमें हमारा ठंडा ठंडा मीठा मीठा मरहबा होता है। यस, हमारे साथ हैं अल हबीब, इनकी जानिब से बहुत शुक्रिया, इनके गिफ्ट हैं पर हमारे साथ हैं अल हबीब, और ये हैं फुल कहते हैं फाइबर से भरपूर इनका आटा, इनका बेसन, दैट्स अ गुड। उसके बाद हमारे साथ हैं
सेवन हर्बल की एलसीडी आप लोगों ने विन करना, लाइव सेगमेंट में कॉल करनी और जीतना है बाइक, एलसीडी और उनके बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर भी हैं। नेल्सन, यस, रंगों की दुनिया घर में सजाए खूबसूरत नेल्सन पेंट से और कलरफुल कर दे, उनका गिफ्ट हैम्पर भी आपके साथ है। यस, अगर आप कॉल करेंगे, कल एक लड़के ने कॉल भी की थी नेल्सन पेंट के लिए। यस, एक बार फिर ट्राई कीजिएगा, मे बी मैं आपसे एक सवाल पे आपको डिनर सेट दे दूँ, सरप्राइज। निज़्वा ब्यूटी क्रीम, द बेस्ट ब्यूटी क्रीम इन द वर्ल्ड, और इसकी ख़ास ये कि इनकी हेयर ऑयल बड़ा ज़बरदस्त है, हर्ब्स ज़बरदस्त हैं, ब्यूटी का ये प्रोडक्ट है बड़ा ज़बरदस्त, और इनका शैम्पू भी है। तो इनकी जानिब से है वॉशिंग मशीन, बाइक्स और एलसीडी। तो मेरे ख्याल में वॉशिंग मशीन तो जीत चुके हैं 2 कंटेस्टेंट और 2-3 एलसीडीज़ उनकी, या 3 ऐसे कुछ हैं, शायद 3 वॉशिंग मशीन जा चुकी हैं। तो मुझे तो अब याद भी नहीं किसकी क्या गई है, नाम नहीं आते, लेकिन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने निज़्मा ब्यूटी क्रीम की जानिब से वॉशिंग मशीन विन की और एलसीडीज़ विन की, उन सब के लिए। फिर हम आते हैं ईसा लैब। ईसा लैब द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी पर्सन। ज़रूर अपना ब्लड टेस्ट करवाया करें, आपको अपनी बीमारियों की नॉलेज होगी। ईसा लेबॉर्ट्री ने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अपनी ब्रांचेस बनाई हैं ताकि आपको फैसिलिटेट कर सकें। और फिर थैंक यू सो मच ब्यूटी लक्स। ब्यूटी लक्स एक ऐसा मैं कहूँगी ब्रांड है, उसका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ अफ्तार टाइम को स्पॉन्सर किया। और सब दस्तरखान में जब होते हैं तो हम स्पेशल दुआ गो इनके लिए, अल्लाह पाक उनके रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाए। और फिर हमारे साथ हैं अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल, अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल, और उनको मैं उनका ये कार्ड भी देख रही थी, इंसानियत की खिदमत 33 साल हो गए उनको। और इनके मेरे पास एक ब्रांडिंग पिक्चर भी मौजूद है, और हमें चाहिए कि अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल को सपोर्ट करें, प्रमोट करें, क्योंकि उनको इस वक्त ज़कात की सख्त ज़रूरत है, और एक नेकी आप करेंगे तो आपको उसके 70 गुना मिलेंगे। फिर हमारे पास है टेस्ट लैंड, बच्चों की रोज़ा कुशाई और बच्चों की प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है, और पूरे रमज़ान मैंने बच्चों को गिफ्ट बहुत सारे दिए हैं, और अल्लाह पाक उन बच्चों की किस्मतें अच्छी करें और खूब एजुकेशन लें और टेस्ट लैंड खाएँ, एंजॉय करें। और हमारे साथ है रैक्स रूबिया, वाइटल, वाइटल किधर गया जी, वाइटल, ये हमारे पास वाइटल के मसाले, वाइटल का जो है पिंक सॉल्ट बड़ा ज़बरदस्त है। फिर हमारे साथ हैं रैक्स रूबिया, ब्रांड्स हैं, मेरे कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। रैक्स रूबिया कैल्शियम, जिंक, पोटाशियम प्रोवाइडर, द बेस्ट बूस्ट अप फॉर वुमेन्स, ओल्ड पर्सन एंड न्यूबॉर्न बेबी, उनके लिए भी रैक्स रूबिया द बेस्ट ब्रांड प्रोडक्ट। एंड हमारे पास है कौसर मसाले। ओके, ये तो मैं ऐसे लुटा रही हूँ, कौसर वाले बोल रहे हैं भाई हमारा सारा वो ख़त्म हो जाएगा स्टॉक। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ घर घर में कौसर मसाले हो मज़ेदार। तो नाज़रीन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ, मैं हूँ आपकी मेज़बान सबीयश और आप देख रहे हैं इबादत रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन वीनस IGTV चैनल पे। और बाकायदा तलावत कलाम पाक से आपने देखा आगाज़ भी हो चुका है, और मैंने आपसे कुछ बातें भी कर ली। और बात करती हूँ जब मौजू की, और मौजू गुफ्तगू कुछ ना कुछ हम रखते हैं कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अवेयर किया जाए। और आज जो है हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हाफिज़ मोहम्मद एहतिशाम कुरैशी साहब, इस्लामी स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाफिज़? अल्लाह का शुक्र है। और हमारे साथ उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहम्मद रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। और आज आवाज़ से आया, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है रिजवान भाई, देखे तो सही ना, आज मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ अब आ गई हूँ तो अब आप लोग बात कीजिएगा, मैं सुनूंगी। मौजूद गुफ्तगू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जितनी भी हम तारीफ़ करें वो कम है। मैं कहूँगी कि दरख्तों के कलम तराशे जाएं, समंदर की स्याही बनाई जाए, तब भी हम उस ज़ाते पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान नहीं कर सकते। एक सिमत से चलूँ तो दूसरी सिमत ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस तरह मेरे रब ने मशरिक़ मगरिब का कोई कोना नहीं बनाया, उसका इख्तिताम नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना भी जिक्र आप करेंगे उसका इख्तिताम नहीं, आगाज़ ही आगाज़ है। जहाँ से शुरू करो वहीं से शुरू हो जाती, ख़त्म का कुछ इख्तिताम नहीं। जितना दुरूद पढ़ें उतना ही अजर व सवाब है। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह,
अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हाफिज़ मोहम्मद एहतिशाम कुरैशी साहब के पास चलती हूँ और मौजूद गुफ्तगू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। जी, पहला सवाल मैं आपसे करूँगी, कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का ज़िक्र हम किस तरह बयां कर सकते हैं कि कितनी बार उनका ज़िक्र आया है और उनकी कुरान पाक से उनका ज़िक्र का ताल्लुक़ हम क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी देखें, अभी यहाँ पे तिलावत कलाम पाक हुई, जी तो तिलावत कलाम पाक अल्लाह तबारक व तआला का कलाम रहमान है बेशक, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की वो लारेब किताब है जो नाते पाक रसूल भी है और सुभान कलाम रहमान भी है। सुभान अल्लाह। और ये कोई दावा नहीं है, महज ये दावा नहीं है, बल्कि कुरान से ये बात साबित भी है। आप कुरान उठाइए और उसे पढ़िए, चेहरा हुजूर का है वद्दुहा कुरान कहता है, सुभान अल्लाह। जुल्फे हुजूर की हैं हाय हाय, वल्लैली इज़ा सजा कुरान कहता है, क्या बात है। जिक्र मेरे आका का है बेशक। व रफ़ाना लका ज़िक्र कुरान कहता है, सुभान अल्लाह। और रज़ा मेरे हुजूर की है हाय हाय। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा कुरान कहता है, सुभान अल्लाह। और मेराज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, सुब्हानल्लज़ी असरा कुरान कहता है, सुभान अल्लाह। और रज़ा मेरे हुजूर की है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा कुरान कहता है, मेराज हुजूर की है, सुब्हानल्लज़ी असरा कुरान कहता है। गुफ्तारे लब हुजूर के हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा कुरान कहता है, सुभान अल्लाह। और तरे अथर मेरे आका का है, वन नजमी इज़ा हवा कुरान कहता क्या है, बात, और कुर्बत मेरे हुजूर की है, सुम्मा दना फतदल्ला कुरान कहता है। सुभान अल्लाह। सुभान पूरा का पूरा कुरान हुजूर की तारीफ करता है। हम कुरान से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामी इसमें गिरामी पूछते हैं तो कुरान फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक। हम कुरान से आपके घर वालों का पूछते हैं तो कुरान उनका भी बताता है। कुरान फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। हम कुरान से आपकी रहमत का पूछते हैं तो कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम कुरान से आपकी अज़वाज का पूछते हैं तो कुरान फरमाता है या निसा नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा। अरे हम कुरान से आप पे होने वाली इनायात का पूछते हैं तो कुरान फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर। हम कुरान से आपके दुश्मन का पूछते हैं तो कुरान फरमाता है तब्बत यदा अबी लहबी व तब। हम कुरान से आपके अलकाबात पूछते हैं तो कुरान फरमाता है या युहल मुज़्ज़म्मिल, कहीं फरमाता है या युहल मुद्दस्सिर, कहीं फरमाता है या युहल नबी, कहीं फरमाता है या युहल रसूल, कहीं फरमा रहा है यासीन, कहीं फरमा रहा है कुरान, यहीं फरमा रहा है ताहा, कहीं फरमा रहा है फुरकान। अरे पूरा का पूरा कुरान हुजूर की तारीफ बयान करता है। पूरा का पूरा कुरान आप उठाइए, बस दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होना चाहिए। तो आज जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कुरान में हुजूर की तारीफ़ कितनी है। तो सामीन मोहतरम, आप तमाम को मालूम हो जाएगा कुरान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ कितनी है। पूरा का पूरा कुरान हम उठा के पढ़ेंगे ना। नाज़िल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ। बिल्कुल। अल्लाह और ये पाक ने महीना इसी उतारा ही महीने में नबी नाज़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ। पर है। इसी महीने में नाजिल हुआ, और इसी 27वीं शब को नाजिल 27वीं हुआ। शब को तो कुरान मुकम्मल हुआ था। तो इस माह की फजीलत भी अलग है। क्या बात, बेशक। अच्छा जी, बात करेंगे हम जब फजीलत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की, तो मोहम्मद रिजवान साहब हो और ज़िक्र नबी ना हो और उनके कलाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो मैं मोहम्मद रिजवान साहब से गुजारिश करूँगी कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। और नाज़रीन माशाल्लाह, अब देखते हैं कि अगला रोज़ा हमारे नसीब में आता है कि नहीं। दुआ करें अल्लाह पाक ये 30 रोज़े हमारे नसीब में आ जाए, आमीन सुम आमीन। जी मोहम्मद रिजवान साहब। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में
उतर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। सूए बतहा लिए जाती है हवाएं बतहा, सूए बतहा लिए जाती है हवाएं बतहा। तो बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। मेरे कमली वाले अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। मौत पर मेरी मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा। ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा। अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे। अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। रोक रिज़वाना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर। रोक रिज़वाना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर। क्योंकि ये मोहम्मद का हाँ मोहम्मद
काहे मंजूर नजर जाने दे ये मोहम्मद, काहे मंजूर नजर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद रिजवान साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद एहतशाम कुरैशी, इस्लामी स्कॉलर। और सवाल मैं इनसे करूँगी क्योंकि हम लोग लैलतुल कद्र ढूंढ रहे होते हैं 21 को ताक रातें, लेकिन एक रात है हमारे पास लैलतुल जायज़ा। क्या ये आखिरी जो दिन है, हमें अब तो 29 या 30 पता नहीं क्या कह सकते हैं, मैं इनसे पूछती हूँ हाफिज़ मोहम्मद एहतशाम साहब से, ये लैलतुल जायज़ा रात कौन सी होती है और इसमें क्या करना चाहिए? लैलतुल जायज़ा ये वो रात है जो हम पूरे रमज़ान के अंदर, जी, वह मुबारक के अंदर, इस रहमतों और बरकतों वाले महीने के अंदर जितनी इबादत करते हैं, जितनी अल्लाह से अपनी माफ़ी तलब करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, तरावियाँ अदा करते हैं, जितनी भी इबादत हम करते हैं उन सब का ये निचोड़ है। इस रात को हमें सबसे अहम करार दिया गया है। ये वो रात है कि जिस रात में जैसे कोई बंदा मजदूरी करता है ना, कि पूरे माह पूरे मंथ वो मेहनत करता है, एंड में उसे सैलरी दी जाती है, तो ये वो रात है कि हमने जो पूरे महीने जो मेहनत की है उसकी जो हमें अजर मिलेगा ना, वो इस रात को मिलेगा। और अफसोस इस बात का है कि हम लोग इस रात को शॉपिंगों पे गुजार देते हैं। हम इस रात में दूसरी और प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जो हमने पूरी रात महीने मेहनत की है, उस मेहनत को एक तरफ करके हम अगले ईद की प्लानिंग कर रहे होते हैं हमने कि कौन कौन से बड़े गुनाह करने हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस रात को और आने वाले दिनों में, क्योंकि इस महीने की बरकत से हमें पूरे साल को अच्छा गुजारना है, ताकि हमारा पता चले कि हमने इस माह में कितनी इबादत की है। ताकि शैतान जो होता है, जो पूरे साल साइकिल चलाता है, तो महीने में हमारे अंदर कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। लेकिन अगर हम इस महीने में दिल से इबादत करते हैं, अगर उस रात में हम अल्लाह से अपना अजर मांगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। और ये वो रात है कि इस रात को हमें बिल्कुल भी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस रात में हमें लाजमी अजर मिलना है। पूरी जो मेहनत करी है ना, वो सिला में इस रात में मिलना है। तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये करनी चाहिए कि हम इस रात को तो पूरी हमने इबादत करी है, जितनी भी इबादत करी है, अल्लाह ताला के हुजूर पेश करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगे, नवाफिल अदा करें। और बाहर घूमने के बजाय, दूसरी और प्लानिंग के बजाय इस रात को अल्लाह के बारगाह में सजदा बसूज हो जाएं और अल्लाह से मांगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता फरमाएगा। और इंशाअल्लाह हमारा पूरा साल इसी तरह नमाज़ों में, कुरान में पढ़ता हुआ और अच्छे इखलाक के साथ, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते के साथ, सब्र के साथ हमारा गुजरेगा इंशाअल्लाह। और आने वाले रमज़ान में अगर ज़िंदगी रही तो हम फिर इस इबादत को और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी दे। और साथ साथ जैसे कुरान पाक के आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतरा है, और अल्लाह पाक ने ज़िक्र भी कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की है। और असहाबा ने भी बहुत, जो मैं तो कहूँगी कि खुदा ने सबसे पहले तख्लीक नूर हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया, और हर पैगम्बर ने कहा कि अहमद आएंगे, मोहम्मद आएंगे, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो उनकी सीरत की तो हम जितनी भी तारीफ बयान करें। जब वो मेराज पे जा रहे थे, तो जब इमामत की गई, तो उनके पीछे वो तमाम अंबिया ने उनके पीछे जो है वो नमाज अदा करी, आपने इमामत कराई, इमामुल अंबिया का लक़ब। सुभान अल्लाह। वही मैं बता रही थी कि पूछा गया कि भाई अब देखा जाए तो फिर उन्होंने जाके नमाज अदा करने के बाद फिर उनका खुशामदीद करने के लिए वो आसमानों पर गए। वो सारे अंबिया, जिनमें मूसा अलैहिस्सलाम, आदम सभी थे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर भी मकाम सबसे बुलंद। और फिर वो जो आल है, जी बताइए, कि
जितने भी नबी आए, अंबिया आए, रसूल आए, बेशक। औलिया आए, जो आते हैं वो सब अल्लाह को राज़ी करते हैं। ऐसे सबकी दुआ यही होती है कि या अल्लाह तू राज़ी हो जा, या अल्लाह तू राज़ी। जनाब आदम आए, उन्होंने कहा या अल्लाह तू राज़ी हो जा। जनाब मूसा आए, उन्होंने कहा या अल्लाह तू राज़ी हो जा। जनाब ईसा आए, उन्होंने कहा या अल्लाह तू राज़ी हो जा। तमाम अंबिया ने कहा या अल्लाह तू राज़ी हो जा। तमाम औलिया ने कहा कि या अल्लाह तू राज़ी हो जा। और रब क्या कहता है? वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाओगे। तमाम कायनात में जितने भी अंबिया, औलिया, सुहला आए, सब अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं और रब हुजूर को राज़ी कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और अभी नात रसूल मकबूल पेश की तो शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करें। बेशक। और जिक्र मुस्तफ़ा का जिक्र हो और हमारे साथ मोहम्मद रिजवान साहब हों, तो मैं रिजवान साहब से गुजारिश करूँगी एक और आप ज़रा सा देखें। उन्होंने कहा जिक्र मुस्तफ़ा ना हो, बात शेर ऐसा कह दिया कि अब आपको मुखातबत करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इबादत रमज़ान और मैं हूँ आपकी मेज़बान सबी अर्श, और मेरे साथ है मोहम्मद रिजवान। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे विर्द लब है नबी नबी, मेरे विर्द लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मरीज़े इश्क़े रसूल हूँ। वो हबीब मेरा तबीब है, मेरे विर्दे लब है नबी नबी। मेरा उस गली से है वास्ता जहाँ सर झुकाते हैं अंबिया, मेरा उस गली से है वास्ता जहाँ सर झुकाते हैं अंबिया, जहाँ रहमतों का नुज़ूल है, वो जो अर्शे हक़ के करीब है, मेरे विर्दे लब है नबी नबी। मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, शहीदों सरा का सीर हूँ। मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, शहीदों सरा का सीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फ़कीर हूँ। मेरा रिफ़अतों में नसीब है, मेरे विर्दे लब है नबी नबी। मैं गमो आलम में हूँ मुब्तला, मैं गमो आलम में हूँ मुब्तला, कोई क्या
दवा, मैं गमो आलम में हूँ मुबतला, कोई क्या करेगा मेरी दवा, मेरा दो जहां में तेरे सिवा, मेरा दो जहां में तेरे सिवा, शाह और कौन तबीब है, मैं मरीज़ इश्क़े रसूल हूँ, वो हबीब मेरा तबीब है, मेरे विर्दे लब है नबी नबी। सुभान अल्लाह मोहम्मद रिजवान साहब, मेरा विर्द है नबी नबी। बहुत खूबसूरत अंदाज नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र यूँ बयां कर रहे हैं। एक तो लैलतुल जायज़ा की बात हो रही थी कि हम अपनी चीज़ों में लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं और अक्सर मैंने देखा है कि वो फिर मस्जिदों में और इस तरह के बयानात भी हो रहे होते हैं कि हम लोग दुनिया की उसमें लग गए हैं, शैतान क्या खुल गया है, इस तरह की बातें करते हैं। और फिर आपने देखो कि लोग शॉपिंग करने जाते हैं। अब ईद, मैं अभी यही से पूछूंगी हाफिज साहब से, ईद भी आ रही है तो या तो पहले ख़रीद लिया जाए, लेकिन फिर भी वो आखिरी दिन में साजो सामान के मेहमान आएंगे ये वो, और वो समझते हैं कि 29 दिन या 28 दिन हमने जो इबादतें की हैं वो तो ठीक है, लेकिन आखिरी दिन अगर नहीं की तो कोई बात नहीं। तो इसका मैं कहूँगी सवाब कितना है लैलतुल जायज़ा का? इसकी मिसाल इस तरीके से बना से आपको बताया था कि भाई ना, बंदा जो पूरे मंथ आपने हम जैसे हम पूरे मंथ जॉब करते हैं, ऐसे बिल्कुल मेहनत करते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं, जी, जो आखिरी दिन लेने का है उस दिन हम कहीं और चले जाएं, जाए नहीं सैलरी लेने, तो फिर क्या मिलेगी हमें? सही। तो इसकी अहमियत बिल्कुल ऐसी है कि हमने पूरे माह जो मेहनत की है, जो काम किया है अपना, वो करके और हम उसे छोड़ दें। जैसे कहा जाता है कि दुआ जो है ना, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। यानी नमाज पढ़ी और दुआ नहीं की तो बेकार हो गई। नमाज तो फर्ज, लेकिन जो असल जो मिलना है वो हमें मिला ही नहीं। अल्लाह तो मांगेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को अच्छा लगता है मांगना कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, और रो कर मांगे तो अल्लाह को और भी अच्छा लगता है। एक माँ के आगे बच्चा इसे रो जाता है ना, तो माँ जिद पूरी कर देती है, तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फिर वही करने बात वाला हो गई, है। कहते हैं कि ना अल्लाह से हमें मांगना नहीं आता, अल्लाह से हमें जिद नहीं करनी आती, और अगर आप अड़ जाएं तो फिर अल्लाह कहता है जितना मांग रहे फिर दे देता हूँ। अल्लाह से अब मांगे, मांगना ही नहीं आता, बिल्कुल रो रो कर मांगे। अगर रोना ना आ रहा हो ना, तो उलमा फरमाते हैं अगर रोना ना आ रहा तो रोने जैसी शक्ल ही बना दो, ताकि अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है। और इस रात में मांगना तो उसकी तो फजीलत ही अलग है। मांग लो, आए हाय क्या बात है। बहुत सारी नातें और बहुत सारे जिक्र बयां किया जाता है। और मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद एहतिशाम साहब, जिसे हम रातों की बात, माशाल्लाह हमारे साथ मुफ्ती साहब थे, उन्होंने बहुत सारी इबादत की बातें की, ज़िक्र मोहम्मद की हम बात करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं छोटी सी कहूँगी कुछ सीरत पे रोशनी डालें। उनका कोई वाक़या हम लोग पहले बहुत पढ़ते थे स्कूल गोइंग में, वो एक बुढ़ी, वो एक पैगाम ही था बेसिकली। उन्होंने तो हर तरह हमें पैगाम दिया, अपने और ज़ख्म खा के भी उन्होंने बिल्कुल इसलिए ऐसे पैगाम दिए कि वो मेरी उम्मत कभी ये ना कहे कि वो तो पैगम्बर थे और हम तो एक आम से इंसान हैं। तो उन्होंने हम आम जैसे इंसानों की जो तकलीफ़ है वो बर्दाश्त की। हसन हुसैन का गम उनको पहले पता था, भूखे रह के उनके ऊपर जो है वो भूख भी उन्होंने बर्दाश्त की, काफ़ी दिन रोज़े से रहते थे। और गुर्बत जिसके लिए हम हमेशा झुंझुड़ जाते हैं अपने लिए, और रब से कि हमें कुछ नहीं दिया, उनके पास चंद चीज़ें थी जो उनकी ज़िंदगी की हयात थी। कोई उनके पास साजो सामान, लेकिन मैं कहूँ उनके लिए क्या, पूरी कायनात जिनके लिए हो, वो इतने से छोटे साजो सामान उनके लिए क्या है। और जिनका रुतबा और जितना मकाम, और अल्लाह पाक ने इतनी मैं कहूँगी अल्लाह पाक ने उनको ताकत और इतनी फजीलत दी है कि वो अगर उंगली से इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े। तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी क्या? सोच सकते हैं आप
कायनात ही आपके लिए बनाई गई, कायनात, आप वजह रहमतुल कायनात लिल हैं। आलमीन। आप वजह कायनात हैं। हदीस कुदसी है, जी, अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब अगर आप ना होते तो कुछ भी ना होता, आय हाय हाय, ना मैं शम्सो कमर बनाता, ना शजरो हजर बनाता। गोया कि रब ताला ने फरमाया है महबूब जो मज़ा तेरे रब होने में है वो मज़ा किसी और का रब होने में कहाँ। अगर मैं तेरा रब ना होता तो इस कायनात में किसी का रब ना होता। आय हाय हाय। ये अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस कुदसी है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो शान ही अलग है। हम हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएं और आपकी शान बयान ना हो, बेशक, ये आपकी शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी शहजाद भी ब्रेक ले लें हम। हेलो, हाँ जी, अच्छा जी, नहीं मैंने कहा सुन चल रहे थे, मैंने कुछ आवाज़ कम है। अच्छा जी, हम लोग आप मेरे साथ ही रहिएगा और रिजवान साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। हम लोग नाज़रीन लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और ये है हमारा बावर्ची खाना जिसमें बनते हैं मज़े मज़े के पकवान और सजता है दस्तरखान इबादत रमज़ान। और मेरे साथ है शेफ़ रहीला, इंस्ट्रक्टर हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त टीचर हैं और बहुत सारे शेफ़ को इन्होंने सिखाया है। तो मेरे साथ है शेफ़ रहीला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप मेरी? ठीक ठाक। एक बार फिर रमज़ान में थैंक यू। एक बार फिर रमज़ान। अच्छा ये बताएं आज कौन सी डिश बन रही है? और ये तो पहले लाल हो रहा है जी, इसको मैंने डरा दिया मुझे। ये तंदूरी ड्रमस्टिक है, तो इसलिए हमने इसमें तंदूरी मसाला और कलर और दही मिला के इसको ओवरनाइट हमने नाज़रीन को देखने दीजिए। अब बताएं जी क्या है ये? हम इसको दिखाते हैं और फिर जब तक हम कुछ जी बताइए। जी, ये हमने ड्रमस्टिक ली है, इसमें हमने जो है तंदूरी मसाला लगाया है, रेड कलर लगाया है और इसके अंदर सॉल्ट है, लेमन जूस है और दही है और चिली पेस्ट है और इसमें जो है वो जीरे का पाउडर है। क्या बात। इसमें हमने सब चीज़ें लगा के हमने इसको मैरिनेट किया है। मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका अच्छा टेस्ट तो आएगा। ये क्या है? ये हमने भरी हुई मिर्चों की चाट बना रहे हैं। ये इंडियन स्ट्रीट फूड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। तो इसके लिए हमने जो है वो मिर्च को जो है पहले ही हमने भर के रख दिया है। ओके। आपने मिर्च लेनी है, इसमें कट लगाना है और इसके अंदर आपने आलू जो है वो आपने इसमें फिल कर देना है। ठीक है। ये हमारे पास है। इसको हमने सिंपल जो है बेसन लिया है। बेसन में आप नमक और ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर ये आप मिलाकर और आप इसको रख लें और उसके बाद हमने इसको जो है कोट करके फ्राई करना है। फिर आप इसको निकाल कर इसमें बीच में एक कट लगाएंगे यहाँ पर और फिर हम इसमें धनिया और प्याज डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे। ये हमारी चाट ये रेडी हो जाएगी। सिंपल चाट है ये। अच्छा ये यूँ है। ये पहली बार मैंने सुना है कि ये जो है ना नाज़रीन देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये इन्होंने आलू की फिलिंग की है और इसी तरह ये भी जलाना है। ये भी जलाना है। अच्छा ये भी जलाना है, ये भी जल जाएगा, टेंशन नहीं ले, ये भी जल जाएगा। एक साथ काम हो जाएगा। ओके, ये वाला भी मुझे दे दो, मैं खुद जला लूंगी। इधर दे दो माचिस, मुझे दो। माचिस मेरे पास नहीं है, इनके पास क्या चाहिए? माचिस इनके हाँ पास मिल जाएगी, मिल जाएगी। आप इधर मुझे बताएं इसको क्या पहले डालना है? आप मुझे माचिस दे दीजिए, इतना टेंशन ना लें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप दीजिए, मुझे दीजिए। घंटा इधर से उधर देख रहे हैं आप, इधर लगाइए इसको, माचिस लगा के जाइएगा आप। रहमान हमारे साथ हमारे फ्लोर पर जितने छोटे छोटे, उनको माचिस लगाने नहीं आ रही, देखे इतनी देर से आपने सही तरह को। थैंक यू सो मच रहमान। यस ठीक है। अच्छा, हम दोनों काम एक साथ करते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। जी जी जी। सबसे पहले क्या करना है? हमने इसमें जो तंदूरी स्टिक है इसको हमने ऐड किया। ये कितनी देर में बनेगी? हम जब तक दूसरा कर लेंगे ये ना। बस ये हम ये 5-7 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। ठीक है। और बाकी हम इसमें ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, ठीक है, फिर हम इसको जो है ना। जी नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और बहुत सारे इनामात हैं आप लोगों के लिए, मरहबा के गिफ्ट हैं, कोई सवाल नहीं है। आप सिर्फ कॉल कीजिए और कौसर मसाले, वाइटल के गिफ्ट और अल हबीब के गिफ्ट और मरहबा के गिफ्ट, आप 7 हर्बल के गिफ्ट आप लोग ले सकते हैं बहुत आसानी। और आपके साथ ये कौसर मसाले का गिफ्ट जाएगा। और हम लोगों ने कहा है कि रमज़ान में बांटने हैं बहुत सारे तोहफे तहफ़। और देखिए आगे किसकी कॉल आती, किसके नसीब में है गिफ्ट। हम पर हल्का हल्का ये गर्म हो चुका है और मैं सबसे ज़्यादा खुश इसमें हो रही हूँ क्योंकि इतने दिन से मिर्चों वाले पकोड़े नहीं खा पा रही हूँ। तो
वैसे नुकसान भी देते, लेकिन मैंने नहीं खाई तो खा नहीं, इसकी मैं आपको टिप बता देती हूँ। अगर आप जो है ना मिर्च, पहली बात ये कि आप मिर्च ले बड़ी वाली, ठीक है। ये तेज नहीं होती। हाँ। फिर आप इसको सीडलेस कर दीजिए और फिर आप इसको पानी भरे एक बाउल में, उसमें सिरका डालें और नमक डालें और मिर्च को उसको आधा घंटा 1 घंटा भिगो दें। इससे मिर्च की तेजी खत्म हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा, आएगा। ये बड़ी मिर्च में तो लगती ही नहीं है ना। जी, जी। ये तो मेरा मतलब मिर्चें नहीं होती। अच्छा, ये हमारे पास जी, एक बार मैं चाहूंगी कि तंदूरी ड्रम स्टिक। हमारे साथ कॉल ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन? बात कर रहा हूँ। आवाज सही नहीं आ रही आपकी, जरा बहुत। शयान इस्लामाबाद से। कैसे हैं शयान? रमजान मुबारक। मुबारक। कब से खत्म होने वाला रमजान, तो ईद भी आने वाली है। आप तो पहली बार कॉल कर रहे हैं ना, हम तो आपको पहली बार कहेंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक है, और इसकी वजह से आपको भी खैर मुबारक रमजान और एडवांस ईद मुबारक। आपको भी एडवांस में ईद मुबारक। और अब आप कौन सा तोहफा लेंगे, कौसर मसाले या मरहबा? मरहबा में क्या और कौसर मसाले में क्या है ना? क्या कह रहे हैं? मरहबा में क्या चीज है और कौसर मसाले में क्या है? भाई ठंडा ठंडा मीठा मीठा मरहबा, घर में ड्रिंक बनाए और एंजॉय करें। चलें जी, मरहबा का ईद के लिए तो बहुत जबरदस्त मरहबा होगा ना। ड्रिंक बनाएगा। बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। और देखते हैं नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर कौन है। ये लीजिए, आप रख लें, साथ साथ आप बनाते रहो। हमारे साथ शेफ रहीना है और मज़े मज़े के हमारे चिकन ड्रम स्टिक भी बन रहे हैं। जी जी। और साथ साथ हम क्या बना रहे हैं? पकौड़े। जी, ये हम मिर्च के पकोड़े बना रहे हैं। इसी से चाट भी बनेगी। भाई पहली बार सुनिए, चाट कैसे बनेगी? आई डोंट नो। भरी हुई मिर्च से। अरे भैया, हमारे साथ कॉलर हैं तो फिर प्लीज़ मुझसे बात करें और जीते हैं गिफ्ट हैम्पर। और बहुत सारे गिफ्ट हैं हमारे साथ। अलबीब का गिफ्ट है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन मेरे साथ? इफ़त बात कर रही हूँ मंदिर कॉलोनी से। आवाज ही नहीं आ रही है, इधर गला खराब, कान आप लोगों की आवाज। बात कर रही हूँ। निगत। इफ़त। इफ़त। इफ़त कैसी हो? कहाँ से? मंदिर कॉलोनी से। मैं आपकी रेगुलर कॉलर बन गई थी। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी। इफ़त कहीं आपने पहले तो नहीं कॉल की? हाँ जी, करी थी बात। अच्छा, ये रोजाना। अच्छा, अभी तक गिफ्ट भी लेके गई हो कि नहीं? नहीं, अभी मेरे को आपका कॉल नहीं पता कहाँ हो रहा है। क्या कह रही है? हमें आपका ये भी पता कहाँ हो रहा है। तो आपको एक नंबर 031582487004, आप उस पर वीडियो क्लिप दें और अपना बताएं तो हम आप आ जाए ना। क्या मसला है? आप जब तक रब्ता नहीं करेंगी इस नंबर पे तो मैं आपको एड्रेस कैसे बताऊंगी? चलें ठीक है। और आज आ जाए, अगर कल ईद हो गई तो आपके सारे गिफ्ट कैंसिल। और आज भी आपने जीता है कौसर मसाले का गिफ्ट। इफ़त कोशिश करें आज आ जाएं और इस नंबर पर रब्ता करें 031582487004। इनसे एड्रेस पूछ लें और आ जाएं, ठीक है? लेकिन इनका रोजे से तो हंसी भी नहीं निकल रही। आज तकलीफ ज़्यादा गले में होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा जी, क्या क्या बन गया मेरी बहन के बताओ। यस, साथ साथ ये डेकोरेशन भी कर रही है। ये देखें जी, ये है चिकन ड्रम स्टिक रेडी एंड भरी हुई मिर्चें, आलू से भरी हुई मिर्चें जी, विद बेसन पकोड़ा। और ये है चाट, पकोड़े की चाट। ये पकोड़े की चाट, ये कैसे बनी है यार? वो तो ऐसे तुम करी तो ये सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर जो रिमेनिंग पकोड़े हैं 1 दिन पुराने 2 दिन पुराने, वो आप लेकर उसको थोड़ा सा क्रश कर लें और इसके बाद इसमें प्याज ज्यादा डाल लीजिए और इसमें हरा धनिया डालिए, लेमन जूस डालिए ज्यादा क्वांटिटी में और इसके बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए। और अगर आपके पास घर में सालन नहीं पका हुआ और आपके पास दाल चावल के साथ, या आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें 1 चम्मच अचार भी मिक्स कर दें, और भी मजे का हो जाएगा। और भी मजे का हो जाएगा दाल चावल के साथ ये खाने के लिए जबरदस्त। और ये क्या है? ये भरी हुई मिर्च की चाट है। ये इंडियन फूड स्ट्रीट है। इसको वहाँ रख दो, बढ़िया वहाँ रखो इसको, यहाँ से ये नजर आता है। ये भी हटा दो, ये प्लेट पे रख दो इसे। ठीक है जी, हम देखें ताकि आप लोग एक अच्छी तरीके से देख सकें। ये आपको डिस्प्ले कर दिया। यस, अब बताओ।
ये इंडिया में ये जो है काफ़ी वहाँ पे गली वगैरह में यूज़ होता है। और ये हमारी भरी हुई मिर्चें हैं, हमने इसमें कट लगाया है, हमने इसके ऊपर जो है वो प्याज ऐड किया है, हरा धनिया ऐड किया है और चाट मसाला ऐड किया है और अच्छी खासी क्वांटिटी में लेमन जूस ऐड किया है। ओए होए 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 होए, आज तो बड़े, आप लोग भी घर में ट्राई करें। और अगर हमारे साथ कॉलर हो, उनको गिफ्ट चाहिए तो फौरन कॉल करें। और ड्रम स्टिक ऐसा लग रहा है जैसे आपने बनाई नहीं है, बिल्कुल कच्ची लग रही है, लेकिन ये पकी हुई है नाज़रीन, हमारे सामने इन्होंने बनाई है। और अभी रोजे के बाद इंशाल्लाह ताला अफ्तारी के साथ हम इसको अपने दस्तरखान पर लगाएंगे। राहिला कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बताएं हमारे नाज़रीन को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं स्पेशली थैंक यू आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने जो न्यू टैलेंट है, जिनके पास इतनी सोर्स नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो मीडिया में आ सकें, आप उन लोगों को मौका देती हैं और वो लोग जाते हैं, खुश होते हैं और उनके दिल से दुआ निकलती है, ये आपको क्रेडिट जाता है। और इसके अलावा मैं ये एक जो है हमेशा सबका थैंक यू बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। क्या बात है राहिला की, ये बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को शुक्रिया भी करना चाहिए और उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो उनको थोड़ा थोड़ा बकअप करते हैं, आगे सपोर्ट करते हैं। और यही ज़िंदगी की, अभी आप अपने हस्बैंड से कितनी बार नाराज भी होते होंगे, लड़ते भी होंगे, लेकिन अभी आज आप उनको फिर याद कर रही हैं। तो ये जो जिंदगी का अप डाउन है ना, ये फेस करना पड़ता है, लेकिन हम बेहतरी हमारे लिए वो ही है जो हम मिल के आगे बढ़ के काम करें और छोटी छोटी चीजें बर्दाश्त कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिंदगी का हिस्सा है। और ये नहीं होगा तो मोहब्बतें कैसे होंगी? बिल्कुल। और हमें पहचान को कैसे होगी कि जो हम पर गुस्सा करता है वो हमारा ख्याल भी उतना रखना चाहता है, वो सिंसियर है हमारे साथ। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। और नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि लाइव कॉलर का सेगमेंट है। अच्छा एक कॉल यहाँ पे भी ले लेते, अभी लगता है किसी और को गिफ्ट मिलने वाला है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कौन बात करी, कहाँ से? जी मैं इरम बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने जो ट्रांसमिशन पूरा महीना अंजाम दी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी हमें। मुफ्ती साहब की बातें और क्या कहते हैं जुबैर भाई की नात और बाकी सब जितने भी नात वहाँ थे, सब न्यू टैलेंट बच्चे, सब ने मतलब हम लोगों ने फैमिली ने सब ने माशाल्लाह से आपका ट्रांसमिशन को बहुत पसंद किया है। और आपने जो तोहफे दिए, लोगों को गिफ्ट दिए, उसका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे और तरक्की दे बहुत ज्यादा। आमीन। इरम बहुत शुक्रिया। आप कराची से? जी जी जी। तो बस जल्दी जल्दी आ जाएं, आज ही हमारे साथ रोजा खोलें और अपना कौसर मसाले का गिफ्ट भी लेके चली जाएं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। नंबर है 0315824870 इस नंबर पे आप जिन लोगों को गिफ्ट मिले वो फौरन रब्ता करें और आप आना चाहें तो आप आ जाएं। लेकिन ईद के बाद आप कहें आपका गिफ्ट रह गया है तो वो फिर नाराजगी हो जाएगी क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा। तो कोशिश करें आप पहले से पहले यहाँ पर आएँ और अपने गिफ्ट ले जाएं। थैंक यू सो मच। और यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि लाइव कॉलर का सेगमेंट है और बेइंतहा इनाम आते हैं, बड़े इनाम आते हैं। तो कौन जीतेगा बाइक, कौन जीतेगा LCD, आर यू रेडी? तो लेते हैं यहाँ पे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमजान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और मैं हूँ आपकी मेजबान सभी और लाइव कॉलर का सेगमेंट है और मेरे साथ कौन है आई डोंट नो। और बहुत सारे गिफ्ट हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप लोग। ये सारे इनामात आपने अपने साथ लेके जाने सिर्फ एक कॉल पर, एक सवाल पर। लेकिन बड़े बड़े भी इनामात है, जैसे निज़्मा ब्यूटी क्रीम की बाइक है, उनकी LCD है और जी 7 हर्बल की LCD है, बाइक है। तो देखते कौन हमारे साथ कॉल पे है जी। कौन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नमीरा दानियाल बात कर रही हूँ। नमीरा दानियाल, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी मैं ठीक हूँ। क्या गिफ्ट देंगी? कौसर मसाला जीतेंगी, मरहबा जीतेंगी या निज़्मा ब्यूटी क्रीम की LCD है, 7 हर्बल की LCD बाइक? क्या जीतना चाहती हैं? LCD खेलना चाहूंगी मैं। LCD। अच्छा जी, ओ पहली बार मैं आ रही हूँ, पहली बार में LCD है जी। क्या बात है भाई। आते ही पहली कॉल पे है हमारे साथ नमीरा। नमीरा फ्रॉम लाहौर। कहाँ से नमीरा? कराची से। कराची से नमीरा मेरे साथ। और सवाल रेडी है निज़्मा ब्यूटी क्रीम की LCD की जानिब से। सवाल है, आसमानी किताब इंजील किस मकाम पर नाजिल हुई? जबले सगीर से। बिल्कुल सही जवाब है नमीरा, बेहतरीन।
वाह भाई वाह, नमीरा फ्रॉम कराची। और पहला सवाल निज़्मा ब्यूटी क्रीम की जानिब से एलसीडी के लिए, और उन्होंने पहला सवाल का जवाब दे दिया। दूसरा सवाल करने जा रही हूँ नमीरा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? ऑप्शन में नहीं दूंगी, जल्दी बताएं। 39 बिल्कुल सही। ये पीछे से कोई बता रहा है? पीछे कोई आंसर तो पीछे कौन बता रहा है? हेलो जी, ये कोई बता रहा है तो फिर मजा नहीं है ना। आप अगर खुद आंसर देंगी तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? आप फिर ट्राई करें लेकिन खुद जवाब देना मीरा, ठीक है, मना नहीं है। आप बहुत क्विकली आंसर दे रही थी, ठीक है, लेकिन ख्याल रखें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन मेरे साथ? खालिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। खालिद लाहौर से। आसान सवाल करूं कि मुश्किल? जी आसान सा करे सवाल, आसान सा। आसान सा सवाल। लाहौर से क्या नाम है? खालिद। खालिद, कुरान पाक में ज्यादा लिखे जाने वाले हुर्फ कौन सा है? कुरान पाक में सबसे ज्यादा रकम अफल कौन से हैं? अलिफ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और आपने जीता है मरहबा का गिफ्ट। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है जी? नेक्स्ट कॉलर। बिल्कुल, आज लास्ट डे है। जो गिफ्ट जिसने जीते हैं वो फौरन आके रिसीव करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कोई बात नहीं, हमारी कॉल्स पे कॉल लग रही है। अब देखते हैं कौन जीतेगा निज़्मा ब्यूटी क्रीम की एलसीडी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन मेरे साथ? जी सादिया बात कर रही हूँ लाहौर से। सादिया फ्रॉम लाहौर। सादिया, आसान सवाल करूं कि मुश्किल? मुश्किल सवाल पर क्या इनाम है जी? मुश्किल सवाल पर क्या इनाम है मैंने कहा। अरे वाह भाई वाह, पहले खेले तो सही, फिर हम आपको बताएंगे नाम क्या है। पहले सवाल का जवाब दें। इंसान की तख्लीक किस सूरे में बयान की गई है? क्विकली। सॉरी, अभी आपने कहा मुश्किल का जो है क्या इनाम है? एलसीडी थी, बाइक थी, पहले आंसर तो दे। चलिए जी, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो हेलो, टेलीविजन की आवाज बंद करें वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, हमारे शहजाद भाई बड़े बेरहम है, फौरन लाइन ड्रॉप कर देते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? ये भी आपकी आवाज सुने, देखो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये टेलीविजन ऑन किया हुआ, मेरी आवाज वहां सुनी जा रही है मेरे ख्याल में। हेलो जी, कौन मेरे साथ? जी मोहम्मद जाहिद मियां वाली से। मियां वाली से मोहम्मद जाहिद साहब, ये बताइए आसान सवाल करूं कि मुश्किल? आसान सवाल करें जी। आसान सवाल करें जी। क्या खेलना चाहते हैं? बाइक के लिए खेलना चाहते हैं? आप आसान सा सवाल करें, जो भी इंशाल्लाह उसका जवाब। अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में कितने आदमी सवार थे? इतने आदमी 300। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है जी? बहुत शुक्रिया, आपने इसका गलत जवाब दिया, इसलिए मैं आगे नहीं सवाल कर सकती। बहुत आसान सवाल था जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? एहसन बात कर रहा हूँ कराची से। कौन बात करे? एहसन। एहसन कराची से जी। एहसन, सवाल का जवाब देंगे आप? जी बिल्कुल। नाप तोल करने का तरीका सबसे पहले किस नबी ने इजाद किया? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया? जी, आप लोग बहुत देर लगा रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। नेक्स्ट कॉलर दीजिएगा। इतनी देर लगाएंगे तो फिर सही नहीं है ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ कौन? जी खालदा लाहौर से। क्या नाम है? खालदा लाहौर से। खालदा लाहौर से। मुझे लगता है खालदा आपने पहले भी कॉल की थी, लेकिन मेरा इनाम नहीं निकला। आपने ऐसी क्या गलती की थी? आपने किस लिए खेला था?
मेरा एक क्वेश्चन ठीक था और एक नहीं ठीक था। वो यार आप लोग जरा सा एक मिनट इधर जरा आप लोग बातें बंद करें, मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही। शहजाद एनाश प्लीज। हेलो खालदा कौन है मेरे साथ? जी जी खालदा लाहौर से। हाँ जी, आप मुझे सवाल का जवाब दें, जिन्नात जमीन पर कितने सालों तक आबाद रहे? थोड़ा बेटर मामा मामा काट दे इनकी कॉल, मामा से पूछे जा रहे हैं। हेलो जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? जल्दी से शहजाद भी नेक्स्ट लगाएगी जी। हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सारे गिफ्ट कौन लेके जाएगा? कौन है? कहाँ से? मनाहिल बात कर रही हूँ लाहौर से। मनाहिल लाहौर से। सवाल करूं आसान के मुश्किल? मनाहिल आसान करूं कि मुश्किल? आसान कर ले। अच्छा आवाज जरा ड्रॉप हो रही है। अच्छा कॉल ड्रॉप हो रही है, जरा बच्ची से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। आसान सवाल है, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? आवाज नहीं आ रही है आपकी, सॉरी। चले जी, लाइन इनकी ड्रॉप कर दे, मेरा इससे आगे गला और फट जाएगा। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है जी? नेक्स्ट कॉलर दिन कराची। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। अब कौन जीतेगा डेरो इनामात? सारे गिफ्ट आप लोगों के लिए, एक एक सवाल पे इनामात है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं फिजा बात कर रही हूँ। कहाँ से? लाहौर से। फिजा फ्रॉम लाहौर। पहला सवाल आसान के मुश्किल करूं? आसान आसान। ये आसान सवाल जो है ना, आप लोग जो है, कौन सी सूरत पढ़ने से शैतान भाग जाता है? सूरत कौसर। नहीं 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 जी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? बहुत आसान सवाल आपसे मैंने किया तो बहुत ही आसान, जो मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आपका नाम और कहाँ से कॉल की? जी अजीम अफजल कराची से बात कर रहा हूँ। बहन कल भी कॉल किया था, रह गया। मैं किसी की हेल्प करना चाह रहा था डिनर सेट के हवाले से, तो आज भी मैं आया हूँ, तो विश है कि आज मैं विन कर पाऊँ किसी के लिए। ओहो हाँ, मुझे याद आ गया, आपने एक सवाल। चले जी, कुरान मजीद में किस सहाबी का जिक्र आया है? जी एक मरतबा फिर सवाल कीजिएगा। मेरे को, मैं कल ये सवाल मैं कर चुकी हूँ आपसे। जी जी रिपीटेड वाले सवाल करें ताकि ये नोबेल कोर्स है मेरे लिए। प्लीज जरा जो रिपीट बहुत ज्यादा हुए वो वाले क्वेश्चंस करें। मैं लो भाई, आप गिफ्ट के लिए भी, एलसीडी के लिए भी खेल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं मैं रिपीट सवाल करूं। बहन डिनर सेट के लिए। किसके लिए? डिनर सेट। मैंने कहा था ना कोई मुस्तहिक खातून है, शादी के लिए देना है मुझे। हाँ हाँ ठीक है, मैं आसान सवाल कर लेती हूँ। ठीक है जी मेहरबानी। मैं आपसे 3 सवाल करूंगी, आसान है और उसका आपने जवाब देना है। हिजरत मदीना की रात हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर कौन सोए? बहुत आसान है जी। ऑप्शन देना प्लीज प्लीज। ये तो कोई बात ही ना हो, ना ऑप्शन नहीं, बहुत आसान है जी। ये हजरत बिलाल है हबशी सोए थे मेरे ख्याल से। नहीं 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 नहीं, जवाब बिल्कुल गलत है। एक सवाल और करती हूँ, सानी। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप कर दी है। शहजाद भाई बड़े बेरहम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मनाहिल बात कर रही हूँ, पहले आवाज नहीं आ रही थी कॉल की। मनाहिल आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कितनी मर्तबा नमाज की ताकीद फरमाई है? बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, सॉरी। आसान सवाल। वो कौन सी सूरत पढ़ने से शैतान भाग जाता है? कुरान पाक में वो कौन सी सूरत है जिसके पढ़ने से शैतान भाग जाता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े तो। मैंने सूरत बोला मेरी प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन मेरे साथ? कहाँ से? अली में मोहम्मद लाहौर से। अली मोहम्मद लाहौर से। लाहौर से अली मोहम्मद जी। आसान सवाल करूं कि मुश्किल? आसान करोगे। अच्छा, वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से शैतान भाग जाता है? शैतान भाग जाता है? हाँ भाग जाता है। फुर्र। किससे पूछ रहे हो? जल्दी से बताओ अली मोहम्मद, ये गलत बात है। लाहौर वाले इस तरह नहीं करो। हेलो
हेलो हेलो जी। सूरज बकरा किसी से पूछ के बताया ना, चलो फिर भी आपको मरहबा का गिफ्ट दे रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है कॉलर? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन? आवाज मुझे यहाँ पे तो आ रही है लेकिन आप लोग बोलेंगे नहीं तो मैं आपसे मुखातबत नहीं कर पाऊंगी। हमारे साथ है निज़्वा ब्यूटी क्रीम की जानिब से LCD एंड बाइक्स और कस्टम मसाले के। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन मेरे साथ? मैं रुबीना बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कराची से? कहाँ से? जी कराची से बात कर रही हूँ। पहली बार कॉल की है? पहले भी प्रोग्राम में आप आ चुकी हैं लाइव कॉलर में? पहले भी कॉल किए, कौसर का गिफ्ट जीता था। ले लो इतने सारे गिफ्ट। चले जी, आसान सवाल मुश्किल? आप मेरे से कर लें, LCD के लिए कर लें। अच्छा जी, पहले कौसर मसाला, अब LCD। इंसान की तख्लीक किस सूरे में बयान की गई है? इंसान की तख्लीक सूरे बकरा में बयान की गई है। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। कोई बात नहीं, कौसर मसाला लो और आके मेरे साथ दस्तरखान पे बैठ जाओ। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन मेरे साथ? कहाँ से भाई? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। आपका नाम? जी नदीम हैदर। जी नदीम, जी नदीम, आपसे सवाल ये है, सवाल आसान करूं कि मुश्किल? जी आसान करें प्लीज। आसान सवाल। कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से शैतान भाग जाता है? जी नदीम, जल्दी जवाब दे। सूरत जी, सॉरी जी, कोई और कर ले प्लीज, कोई और कर ले। चलिए, मरहबा का गिफ्ट आपका हो, बहुत शुक्रिया जी नदीम साहब, हमने आपको गिफ्ट दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। 0315824870 पर कॉल कीजिए, मतलब आप अपना टेक्स्ट करें, इस वीडियो क्लिप को शेयर करें हमारे साथ, देन फिर अपना गिफ्ट लेके चले जाइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर कौन है? हेलो, कौन? मैं नाइला बात कर रही हूँ कराची से। नाइला कराची से जी, बताइए सवाल आसान के मुश्किल? बिल्कुल आसान करिएगा, मुझे किसी को देना है वो 7 हर्बल वाला गिफ्ट। 7 हर्बल, ये वाला ब्यूटी क्रीम का? जी जी। सबसे कुरान की छोटी सूरत कौन सी है? सूरत कौसर। जी, 7 हर्बल का गिफ्ट है यू, जल्दी से आ जाए। और हमारे साथ अफ्तार ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ रोजा भी खोलें। थैंक यू सो मच। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। चलिए जी, थैंक यू। एक है। थैंक यू सो मच, लव यू। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन मेरे साथ? कहाँ से? साजिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से साजिद, आसान सवाल करूं साजिद क्या मुश्किल? जी जी आसान सवाल कीजिए मैम। अच्छा जी, आसान सवाल ये है और बहुत ही आसान है, जो अभी अभी एक लड़की ने जवाब भी दिया है। नाप तोल करने का तरीका सबसे पहले किस नबी ने इजाद किया? नबी ने जी। एक, रिपीट कीजिएगा। दो, नाप, अरे रिपीट करने से तो बहुत लंबा हो जाएगा। नाप तोल करने का तरीका सबसे पहले किस नबी ने इजाद किया? गूगल से ढूंढ लो जल्दी, इतनी देर में तो पता भी चल जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? वो आपका नेट सर्विस अच्छी नहीं है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? यस, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। घर में चिल्ली मिल्ली मची हुई है, क्या हो गया? बाइक किसने जीतनी है? LCD कहाँ गए आप लोग भाई? कौन जीतेगा नेल्सन पेट का डिनर सेट? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका और कहाँ से कॉल की? एहसन बात कर रहा हूँ और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी लेकिन मेरी कॉल ही ड्रॉप हो गई। एहसन फ्रॉम कराची। जी। अच्छा, किसके लिए खेल रहे थे आप? मुझे LCD के लिए खेलना है। क्या बात है भाई, पहले आप आ चुके हैं? जी, लेकिन मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। कोई बात नहीं, दोबारा आपने लग गए ना। जी। इस्लाम के पहले शहीद हजरत हारिस बिन
अभी हाला किसके बेटे थे? हजरत हारिस बिन अभी हाला। हाँ। हजरत जैनब। नहीं चंदा, बिल्कुल गलत जवाब है। मुझे एक और ऑप्शन दें प्लीज प्लीज प्लीज। फिर मेरी मर्जी का गिफ्ट होगा। सबसे पहले जुम्मे की नमाज किस सहाबी ने पढ़ाई? सबसे पहले जुम्मे की नमाज किस सहाबी ने पढ़ाई? सबसे पहले जुम्मे की नमाज पढ़ाई थी हजरत मुसअब बिन उमैर। बिल्कुल सही जवाब है और आपने जीता है मरहबा का गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट हमारे साथ कौन है? हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है? अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग अपने इस सेगमेंट को क्लोज कर लें। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर कल रोजा रहा तो मैं आपके साथ फिर ज्वाइन करूंगी, और अगर नहीं है तो फिर ईद मुबारक एडवांस में वो तमाम कॉलर्स को, और जिन्होंने गिफ्ट पर जीते हैं उनका बहुत शुक्रिया और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो लोग अभी तक गिफ्ट नहीं लेके जा चुके हैं तो प्लीज़ फौरन नंबर 0315824870 पर रब्ता करें और अपने सारे गिफ्ट्स ले जाएं, क्योंकि ईद के बाद आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। खुबैत हमारे साथ मौजूद है नातख्वां, तो सुनते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबैत से। जी बिस्मिल्लाह कीजिए खुबैत, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें जी। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की हाशिमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मुहम्मद है वही ख़त्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मुहम्मद है वही ख़त्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वश्शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गैसुए हजरत की लटक है। वश्शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गैसुए हजरत की लटक है। आलम को दिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। जिस दर का ज़माने में भी मज़लूम ये औरत, फिर जिसकी बदौलत मिले उसे इज्जत रफ़अत। जिस दर का ज़माने में भी मज़लूम ये औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली उसे इज्जत रफ़अत। वो मुहसिन गमख्वार, वो मुहसिन गमख्वार हमारा ही नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा
नबी है, वो मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर तहा, क्या क्या जो नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर तहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उनकी, क्या शान है उनकी कि जो उम्मी लक़बी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे व रफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे व रफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान, जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। एक बार पे खुश आमदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान के स्पेशल ट्रांसमिशन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श, और हेल्थ की बात मेरे प्रोग्राम में बिल्कुल होती है तिब्ब नबी के साथ। और हम जब भी बात करते हैं हेल्थ की तो हमारी कोशिश होती है कि आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी सेहत का ज़्यादा ख्याल करते हुए कि खाना पीना, क्योंकि अल्लाह की नेमतें हैं, दिल करता है खाने को भी, और इसमें ड्राई फ्रूट भी हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, अनाज है और फ्रूट्स हैं, हम सब कुछ खाते हैं। लेकिन कभी कभी अल्लाह ना करे हमें कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए जैसे शुगर या किडनी प्रॉब्लम, तो हमें वो चीज़ों से मना कर दिया जाता है कि फिर एहतियात शुरू हो जाती है। तरसते तो बहुत हैं लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सेहत जब हम ठीक हो जाए दोबारा खाने लग जाए। तो बात करेंगे हम सेहत की बात तिब्ब नबी के साथ। हमारे साथ मौजूद है हकीम साजिद इस्लाम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साजिद भाई? अल्लाह का शुक्र सभी। और आखिरकार रमज़ान ख़त्म हो गया जी, अगर कल रोज़ा ना हो तो। हाँ जी, बस हम तो यही समझ रहे हैं कि बस आखिरी लम्हात चल रहे हैं और इफ्तार हमसे जुदा होने वाले हैं और रमज़ान भी इसके साथ हमसे जुदा हो जाएगा। तो बस अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि इस रमज़ान की घड़ियों के अंदर ही हमारी दुआओं की कबूलियत अल्लाह पाक कर ले। और ये मेरे ख्याल में तो एक आइडिया है, कोई कंफर्म तो नहीं है, बाकी अल्लाह के ऊपर है। जितना हो सके ये लम्हात को गनीमत जानिए और दुआ कीजिए इफ्तार के टाइम के ऊपर भी, वैसे भी ज़िक्र अज़कार करें। अल्लाह पाक हो सकता है आने वाली ज़िंदगी के अंदर इस तरह का ये पाक महीना जो अजीम महीना हमसे जा रहा है, हमारे लिए मेहमान की एक हैसियत अभी रख रहा है। हाय तो बहुत प्यारी बात कह दी है, रमज़ान मैं यही बड़ा समझता हूँ मेहमान कि अभी भी चांद ये लम्हात और कुछ घंटे या एक जैसे हमको उम्मीद भी है इंशाल्लाह कल का भी रोज़ा हो सकता है। तो इसमें जितना हो सकता है इस्तग़फ़ार कीजिए और नेकियां समेट लीजिए। और इस महीने में हम बोलते हैं कमा लीजिए। कमाना हमने क्या है? कमाना हमने यही है कि हम अपनी बख्शिश करवा लें अल्लाह पाक से, तौबा कर लें हम। और यही इस महीने को हम कमाई का महीना इसलिए बोलते हैं कि ये असल में गुनाहों से तौबा का महीना है, बख्शिश का महीना है। और अल्लाह पाक ने इसमें बहुत कुछ रखा है। हमने तो और यहाँ पे इसको दुनियावी कमाइयों के चक्कर में हम पड़ गए इसके अंदर, जिसका मकसद उल्ट था। इससे अल्लाह पाक जो है हमें अल्लाह पाक हमें बख्शे और हमारे गुनाहों को बख्शे। अच्छा, आज हमारे साथ जो है शेफ भी मौजूद हैं और रिजवान भाई भी मौजूद हैं, तो कुछ बात करना चाहेंगे जी। आज हमारे सवाल नहीं होंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट के साथ रिजवान भाई कुछ सवाल करना चाहेंगे हकीम साहब से।
साहब ये जो हाथ पैरों में जलन रहती है और जी जी वो मिजाज बिल्कुल खुश्क होता है, जी जी, इसकी क्या वजूहत है, क्या इलाज है इसका? जी अच्छा रिजवान भाई, जिस तरह आपकी पोजीशन है, एक तो हम फेस रीडिंग से भी देख के बता देते हैं कि हमारा मरीज़ जो है वो किस पोजीशन के अंदर चल रहा है, जी ठीक है। इसकी वजूहत ये होती है, हम जिस तरह आपके फेस और पोजीशन है, और बल्कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपकी नब्ज़ भी चेक की थी, आप खुश्की और गर्मी के अंदर चल रहे थे। खुश्की और गर्मी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा जिगर होता है उसकी हरारत बढ़ जाती है जी, यानी कि हम ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो ज़्यादा गर्म होती हैं और मिजाज में खुश्क होती हैं, और ऐसी चीज़ों का हम खा रहे होते हैं जो ज़्यादा तली हुई होती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़, मिसाल के तौर के ऊपर मैं काफ़ी प्रोग्राम के अंदर ये बात बोल चुका हूँ कि एक बंदा है, उसको डेली ये आदत है कि वो उसने अपने ऑफिस से निकलना है, घर पे जाना है और उसने बिरयानी के ऊपर ही गुजारा करना है, उसने अल्लाह की बनाई हुई दूसरी चीज़ों को नहीं खाना, उसकी एक आदत बनी हुई है। वो ऑफिस से निकलेगा, दोपहर का टाइम होगा, उसके सामने एक चना चाट वाला है, वो उससे चना चाट खा लेगा, और इसी तरह यानी कि अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ चंद चीज़ों को मखसूस करके उन्हीं में से खाना खाना बीमारियों का बायस बनता है। अभी हम जिस महफिल में चले जाएं, वहाँ पे चंद मखसूस सी बात है, वहाँ पे या तो चाय होगी, चाय आपको ज़रूर मिलेगी, या फिर आप किसी खाने वाली दावत के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आपको चावल बिरयानी ज़रूर मिलेगी। वो कोई भी मौका हो, वो इफ्तार हो, शादी हो, निकाह हो, कोई आम तकरीब हो, उसके अंदर बिरयानी आपको ज़रूर मिलनी है। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आ चुकी हैं, और हम मुख्तलिफ जो अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं, मौसम के हिसाब से सब्ज़ियाँ खाने वाले लोग मौसम के हिसाब से या अपनी ज़िंदगी को एतदाल पे रख के अपने घर के जो किचन है उसको पकाने वाले लोग, जैसे हमारा यहाँ पे किचन होता है, इसमें हर वक्त एक ही चीज़ नहीं बन रही होती है, डिफरेंट बन रही होती हैं। इसी तरह हमारे घरों के अंदर भी सब्ज़ी भी बननी चाहिए, चने भी बनने चाहिए, गोश्त भी होना चाहिए, पालक भी होनी चाहिए, ग्रीन सब्जियों के अंदर लौकी भी होनी चाहिए, ठीक है, मेथी भी होनी चाहिए, अंडे आलू भी पकने चाहिए, बकरे का गोश्त पाए भी होने चाहिए। अगर हमारा मेनू जो है मंथ का इस तरह से डायग्राम बन जाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि एक जो घर में रहने वाले अफराद हैं बीमारियों का शिकार होंगे। इंशाल्लाह वो बहुत सेहतमंद होंगे। एक तो वो मौसम के फ्रूट और सब्जियों का भी साथ में इस्तेमाल कर रहे होंगे, मौसम के हिसाब से सलाद और फ्रूट का इस्तेमाल होना, और मौसम के हिसाब से आपके मशरूबात का इस्तेमाल होना। और मशरूबात के मौसम का इससे मैं क्यों लिंक कर रहा हूँ कि उसके ठंडे और गर्म का ख्याल रखना, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा शदीद आप गर्मी के अंदर जो है इतना ठंडा पानी पीते हैं जो आपके गले के ख़राब होने का बायस बन सकता है, आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन हार्मोन्स के अंदर प्रॉब्लम का बायस बन सकता है, तो लिहाजा आपको इससे इज्तनाब करना होगा। और अपना अगर महीने का डायाग्राम, जिस तरह आप अपना ऑफिस के आने जाने के वर्क बनाते हैं, आने जाने का टाइम आपका होता है, आप उसमें टाइम दे रहे होते हैं, सेम इसी तरह घर पे जो भी किचन की जिम्मेदारी हमारी बहनें माएँ संभालती हैं, और वो ऐसा करें कि अपना एक बाकायदा से खुद से शेड्यूल तय करें, उसके अंदर वो हफ्ते के दिन लिखें, और उन दिन के एतबार से वो लिखें कि किस दिन उन्होंने सब्ज़ी बनानी है, किस दिन उन्होंने गोश्त बनाना है, किस दिन वो जो है वो दालें पकेंगी, किस दिन उनका जो है वो इसके अलावा कोई भी वो जो घर में चावल किस दिन पकेंगे। तो अगर इस तरह का अपने आप घराने को बेहतरीन किस्म का मेनू देते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ऊंच नीच कुछ ना कुछ तो चलती रहती है। वो इतना कोई सख्त पाबंदियां, कानून हमारा पाकिस्तान का कानून भी है इतना सख्त नहीं है जो दूसरे मुल्कों की तरह हो गए फौरी चालान हो जाएगा। हम तो हर चीज़ मतलब कि अगर लिख भी लेंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि रोज़ाना वही कहेंगे, आउटपुट चीज़ें कुछ ना कुछ बीच में चलती रहती हैं, कभी चेंज हो जाता है, लेकिन कम अज़ कम इससे आपको इतना ज़रूर मिलेगा कि आपके घर के अंदर एक ही चीज़ खाने से जो बंदा उस मिजाज में ही चला जाता है जो वो चीज़ें कसरत से खा रहा होता है। अभी जैसे रिजवान भाई ने बात की है, मैंने इनकी नब्ज़ भी पिछले प्रोग्राम में आए हुए थे, चेक की थी, ये गर्म और खुश्क मिजाज में चल रहे थे। मर्द का जो असली मिजाज होता है इससे उल्ट होता है, औरत का मिजाज गर्म और खुश्क होता है। मर्द का जो मिजाज होता है वो खुश्क और गर्म होता है। जब आप अपने मिजाज से एक कदम आगे चले गए हैं, उसमें आपके जिगर की हरारत बढ़ जाएगी। जिगर की हरारत बढ़ने से आपको जलन रहना शुरू हो जाएगी, आपको कब्ज़ रहना शुरू हो जाएगी, आपके पाँव के अंदर जलन रहना शुरू हो जाएगी। ये सारी अलामात रिजवान भाई आएंगी आपको,
ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो कलर है वो, क्योंकि हमारा जो है खून जिगर हिद्दत के अंदर होगा और किडनी कन्फर्म तस्कीन के अंदर होगी, क्योंकि जब भी जिगर मुतासर होगा इसके अंदर जो दो हमारे हिस्से आते हैं जिसको हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का नाम देते हैं, या जिसको अगर हम अपने हर्बल में बात करें हम इसको गुदद नाकला और गुदद जाज़बा बोलते हैं। नाकला का मतलब नालीदार गुदद जो जिस्म से गंदे मादे निकालते हैं, और गुदद जाज़बा, जाज़बा से मुराद एंडोक्राइन, ये वो गुदद होते हैं जैसे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड हैं, T3 है, T4 है, TSH है, यानी कि ये वो हमारे खुसूसी हार्मोन्स होते हैं। हमारे मर्द और औरत को इन्हीं के ऊपर अपनी ज़िंदगी के अच्छे और बुरे के ऊपर इनका सपोर्ट होता है। ये खुद से जो है ग्लैंड पैदा करते हैं, जैसे हमारे मुंह के अंदर जो लौह बनता है वो स्टिल्वा ग्लैंड पैदा करते हैं। इसी तरह जो हमारे हार्मोन्स के अंदर मेन मसला होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, हाइपोथायराइड होता है। इसी तरह FSH होता है औरतों के अंदर, जो एक मखसूस दिनों के बाद जो है एग पैदा हो रहे होते हैं। सेम इसी तरह मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स होता है, LH होता है। ये जो ज़रूरी हार्मोन्स हमारे जिगर के अंदर होते हैं, और जब हमारा जिगर जो है जिस्म के अंदर ख़राब हो जाता है उसके बाद हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है, और उसके ख़राब होने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। और हम ये समझते हैं कि जो इनिशियल स्टेज के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी भी अच्छे मुआलिज से आप अपना चेकअप करवाएं। अगर जो कोई शख्स हमें ये हमारी बात सुन पा रहा है हमसे रब्ता करें, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना एक मैसेज छोड़ें और हम आपको बताएंगे किस तरह से तशखीस हमने आपकी कहीं पे भी बैठे हुए, आप एक तो पूरी दुनिया के अंदर भी बैठे हुए हैं, हमसे अगर अपनी तशखीस ऑनलाइन भी करवाना चाह रहे हैं तो अल्लाह के फर्ज से हम ऑनलाइन बेहतरीन किस्म की तशखीस करेंगे। मर्ज जितना भी डेंजर होगा उसकी तशखीस अगर बिल्कुल कामिल हो जाती है तो मर्ज के ख़त्म होने के अंदर कोई टाइम नहीं लगता है। सभी ने क्या कुछ अल्फाज बोले थे कि जैसे हम बीमार हो जाते हैं जी, अभी हम शुगर के मरीज़ हैं तो हम क्या है, हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर से मीठा निकल गया, हम ठीक होंगे तो खाएंगे, लेकिन शुगर के अंदर तो ये इतना दुनिया में गलत अफवाहें फैला दी गई हैं कि भाई लब तंदुरुस्त नहीं होता। तो आप मेरे ख्याल में तो एक ही कॉन्सेप्ट आपका होगा कि अभी बद परहेज़ी कर लेते हैं, एक गोली और एक्स्ट्रा खा लेंगे, वो भी ख़तरनाक है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि आप बीमारियों से दूर रहें। बीमारियों से दूर रहने के लिए आपको अच्छे घर का मेनू, जैसे मैंने बता दिया है इससे पहले, कि घर का अच्छा डाइट प्लान आपको लेना होगा। घर के अच्छे डाइट प्लान से आपको अल्लाह पाक ने जो आपका जिस्म बनाया और अल्लाह पाक ने जो आपके खाने पीने के लिए चीज़ें हलाल करार दी हैं, इनके अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो आपको सेहतमंद रखने के लिए काफ़ी है। साजिद भाई, आपके एक जो जैसे रिजवान भाई ने सवाल किया है वो कब से वेट करिए शेफ राहिला आपसे सवाल करने के लिए। जी बात करें जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले लेडीज़ में थायराइड का इतना इशू नहीं था, अब तकरीबन लेडीज में जो है वो थायराइड का मसला है। बिल्कुल सही सवाल। तो इसकी क्या वजह है? अच्छा रहीला, मैं आपको इसका जवाब ऐसे दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे आजकल जितना हम एडवांस होते जा रहे हैं इतना ही हम नेचर से हटके मसनूई चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी कि आप हैं, जैसे आप समझती हैं कि आप किस तरह से अपने किचन के अंदर हेल्दी खाने बनाएंगी, यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशरूबात के साथ साथ फास्ट फूड का इस्तेमाल होना चाहिए, हम बिल्कुल भी मना नहीं करते, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उसका एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। अभी बिरयानी की वजह से मैंने मिसाल दी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल वाज़ेह बोलूँगा, जो भी अगर किसी को दर्द होता है तो हो जाए, नूडल्स, मैगी, इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करना, बिरयानी, पिज़्ज़ा, इसके साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना, ये जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर वाफर मकदार के अंदर आ चुकी हैं, इसकी वजह से हमारा और क्या होता है, जैसे ही हम खाते हैं उसके ऊपर हम ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऊपर से ले रहे होते हैं। यहाँ से जो बात रिजवान भाई की भी मैंने कर रहा था, यहाँ से हमारा जब जिगर मुतासर हो गया, हमारा जिगर मुतासर हो गया तो हमारे हार्मोन्स प्रॉब्लम
जो है वो डिस्टर्ब हो गए। जैसे मेरा टॉपिक जो अभी इसी के ऊपर चल रहा था कि ये हार्मोन्स हमारे जिगर से ही निकलते हैं, ठंडा और गर्म होने की वजह से हमारा जिगर मुतासर होगा, वो फैल जाएगा, उस पर सोजश आ जाएगी, फैटी हो जाएगा। वो असल में एक जिगर के ऊपर चर्बी आती है, एक वो फैलता है, एक फैलता है और एक उसको चर्बियां घेर लेती हैं। ये दो अलग अलग कैफियतें होती हैं। हम यानी कि फूलने और फैलने को हम दो अलग अलग, एक को हम तस्कीन में लेते हैं और एक को हम जो है तहलील में लेते हैं। इन दोनों की अलग से अलग अलग कैफियतें होती हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड इसको एक ही कैफियत दे रहा होता है कि वो लीवर जो है आपका बढ़ चुका है, उसका साइज़ बढ़ चुका है, फैटी हो चुका है। इस तरह की कंडीशनें आती हैं, उससे हमें ये पता चल जाता है कि फ़ैट क्या होता है और फूलना क्या होता है, उसमें उसका साइज़ बढ़ता है। तो लिहाजा आपको बता दें कि अगर हमसे आप तशखीस करवाएं, मिसाल के तौर के ऊपर, इसके बाद आपको हमेशा के लिए एलोपैथिक के अंदर थायरॉक्सिन दे दी जाती है। थायराइड के जो है बढ़ने से आपका वज़न तेज़ी से गेन हो रहा होता है, आपके जिस्म के ऊपर फालतू बाल आ रहे होते हैं। ख़ास तौर के ऊपर थायराइड का ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने जो मेरे पास पेशेंट आ रहे होते हैं, फ़ीमेल को, लेडीज़ को जो है इसका 90% पेशेंट इसका लेडीज़ के अंदर है। उसमें आपको हमेशा के लिए थायरॉक्सिन दे दी जाती है। सिर्फ 3 माह तक हम इलाज करते हैं, किसी भी बीमारी का, मेजर से मेजर बीमारी क्यों ना हो। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ ख़ास तौर के ऊपर, उसको अपने खलत के अंदर चलाने के लिए अगर हम उसको इसके दौरान के अंदर भी 3 माह के अंदर उसके साइकिल का प्रॉब्लम, उसके हार्मोन्स या वो जो उसका असली मिजाज है, क्योंकि औरत का जो असली मिजाज है वो असल में गर्म खुश्क होता है। हम हमेशा से हर उम्र के हिसाब से जब भी कोई हमें पेशेंट हमसे बात कर रहा होता है, हम उसकी उम्र के मुतालिक एक तो आवाज़ से भी अंदाज़ा लगाते हैं, वैसे भी हम उनसे पूछ लेते हैं एज क्या है, या हमारे सामने भी बैठा हुआ जो मरीज़ होता है हमें उसकी एज का एक आइडिया होता है, उससे पूछ भी लेते हैं। दोनों चीज़ों से काम चलता है। तो हमें हर उम्र के हिसाब से हमारा मिजाज होता है, पैदा होने से लेके माँ का दूध पीने तक, माँ के दूध पीने से लेके बालग होने तक, ठीक है। बालग होने का जो बीच का बिल्कुल करीब का एरिया होता है, उसके बीच में कौन से मिजाज के अंदर लड़की या लड़के को होना चाहिए, ये अल्लाह के फलो करम से हमारे तिब के अंदर, तिब यूनानी के अंदर, तिब जदीद के अंदर ये चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद ही इलाज किया जाता है। जब हम उनकी सिचुएशन देख रहे होते हैं उसके हिसाब से हम उनकी दवाई भी डायग्नोज कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसे एक आपकी एज है, आपकी एज के अंदर, आप जवानी की एज है, इसके अंदर आपका मिजाज गर्म खुश्क होना चाहिए। अगर आप अपने मिजाज से बाहर हो जाती हैं, आप खुश्की और गर्मी में चली जाती हैं, आपको हार्मोन्स का मसला आ जाएगा, थायराइड का मसला आ जाएगा। आपका वज़न बढ़ रहा है, थायराइड है, आपका वज़न कम हो रहा है तो हाइपोथायराइड है आपको, ठीक है। इसमें आपका FSH की बजाय T3 और T4 जो है इसके स्पॉटेड 2 हार्मोन्स है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गया, इसमें क्या होता है, इसमें आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ निकल आती हैं और मुख्तलिफ इसी तरह इससे रिलेटेड बीमारियां भी जो है बॉडी में आने लगती हैं। इसलिए थायराइड के अंदर और हाइपोथायराइड के अंदर ये फ़र्क आता है कि उसके अंदर वज़न जो है बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाता है और इसके दूसरी किस्म के अंदर वज़न हमारा गिरना शुरू हो जाता है। इन दोनों हालत के अंदर जो है हमारा इलाज दोनों हालतों के अंदर डिफरेंट होता है, हाइपोथायराइड में और थायराइड में, दोनों में डिफरेंट होता है। हमें असल में करना क्या है, हमें इस आपकी जो पोजीशन चल रही है इसके अंदर हमें अपना मोटापा कम किस तरह करना होगा। सबसे पहले तो हमें कंफर्म करना होगा कि हम कौन से मिजाज के अंदर चल रहे हैं। अगर आपका वज़न बिल्कुल ज़्यादा बढ़ रहा है और ये खुश्की गर्मी में आ चुकी हैं, हमें इसमें जो कावा लेना होगा वो एक पुदीने के पत्ते होंगे 10 ग्राम और एक अजवैन होगा। अजवैन का जो मिजाज होता है, जितने भी चुरबरे जायके होते हैं, जैसे लहसुन हो गया है, जैसे आपका इसके अंदर दाल चना हो गया है, काले चने हो चुके हैं, ये मैं वो अभी बता रहा हूँ जो औरतों के असली मिजाज की चीज़ें हैं। इनको ज़रा गौर से मेरी बहनें जो भी सुन रही हैं वो ज़रा गौर से सुनिएगा कि जब तक उनका मेनू पास नहीं हुआ, यानी कि जब तक उनकी पीरियड माहवारी जो है वो ख़त्म नहीं होते
और जब वो शुरू होते हैं और जब ख़त्म होंगे उस वक़्त तक इनको गर्म और खुश्क मिजाज में रहना है। इससे रिलेट जब ये अपने असली मिजाज में रहेंगी, ना ये थायराइड में जाएंगी, ना हाइपोथायराइड के अंदर जाएंगी, और ना किसी भी मेजर डिजीज़ के अंदर, जैसे ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाना होता है, फाइब्रॉइड बन जाना होता है। जब मेनू रुकते हैं तो उसके बाद माहवारी रुकने के बाद आपके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, आपके यूट्रस के अंदर जो है वो ओवरी सिस्ट होता, पॉलीसिस्ट बननी शुरू हो जाती हैं, और उसके अंदर जो है वो इसके साथ फाइब्रॉइड भी बनना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आपको असली मिजाज में रहने के लिए साग जैसे हो गया उसका इस्तेमाल करें, इसी तरह जो है आप खजूर का इस्तेमाल करें, पिस्ते का इस्तेमाल करें, चरगोज़े का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके साथ जो है चुरबरी चीज़ें जितना भी जिनका जायका आता है, बकरी के गोश्त का जो है शोरबे वाला सालन बनाएं, वो इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसी तरह ज़ाफ़रान जो है वो भी इसी के मुतालिक आता है। और बहुत सी ऐसी कोई भी ग़िज़ाएँ, अगर आप आज के दौर के अंदर नेट के ऊपर भी सर्च करें, वो ग़िज़ाएँ जिनका मिजाज गर्म और खुश्क आता है वो औरत के लिए बड़ी बेहतरीन है। और ये आप अगर इस तरह के, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत कोई मसला होता है और अपने घर के अंदर अगर आप एक काढ़ा बनाती हैं, एक काबा बनाती हैं जिसमें 1 चम्मच आप अजवाइन का इस्तेमाल करती हैं, 10-15 पत्ते 20 पत्ते ताज़ा पुदीने के डाल देते हैं, आपको मखसूस दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा पेड़ों का दर्द हो रहा होता है, ये काबा आपको इस दर्द से इंशाल्लाह ताला निजात दिलाएगा। और आप हमसे अपना डाइट मेनू वैसे भी मंगवा सकते हैं। और अगर आप बिलफर्ज में एक ये बात करता हूँ कि आप मेडिसिन तो जब आएगी तो आएगी, अगर आप मैं जिस तरह बारहा मरतबा बता रहा होता हूँ कि आप सुबह पहले टाइम का जो यूरिन होता है, जो सुबह फर्स्ट टाइम पे उठते हैं, आप वो एक बोतल के अंदर डालें, उस बोतल को आके बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई भी सफ़ेद रंग की कोई भी बैकग्राउंड दें, सामने रख के आप उसकी मुझे तस्वीर भेजें। एक शर्त हम इस यूरिन में रखते हैं कि सुबह पहले टाइम का यूरिन हमें इस तरह देना होगा कि उससे पहले, जैसे आज का एक दिन है, आज के दिन मैं चावल नहीं खाऊंगा और इसके साथ साथ मैं कोई मेडिसिन नहीं लूँगा, 2 चीज़ें होंगी। तीसरा जो है मैं हल्दी वाला सालन नहीं लूँगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो यूरिन के अंदर कलर पैदा करती होगी नहीं लेनी। अगले दिन सुबह उठेंगे सोने के बाद, पहले टाइम का यूरिन जो है वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे। आपका उम्र के हिसाब से जो असली मिजाज होता है, हमें ये कंफर्म हो जाता है कि आप अपने असली मिजाज से कितनी दूरी के ऊपर खड़े हुए हैं। जब आप अपने असली मिजाज से दूरी के ऊपर खड़े होते हैं तो हमारे तरीका इलाज के अंदर आपको असली मिजाज के ऊपर लाने के लिए इसी तरह की मेडिसिन दी जाती हैं। और जिस चीज़ की आपके जिस्म के अंदर एक हिद्दत बढ़ चुकी है, उस हिद्दत को हमें ख़त्म करने के लिए हमें आपको वो चीज़ें खिलानी होती हैं, वो मेडिसिन देनी होती हैं जो आपके असली जो मिजाज होता है उसमें आपको ला के खड़ा कर दे। इस जैसे अभी रिजवान भाई ने बताया था, ये इन्होंने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैंने जो अभी कहा जो औरतों की चीज़ें थी, ये वो ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते रहे हैं जो औरतों ने करनी थी। इनके साथ जिगर का मसला हुआ, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इनको हमने क्या देना होगा। और रिजवान भाई आप क्या लेंगे, आप सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, आप बकरे के और पाए और इसकी सिरी के गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप शलजम लेंगे, मूंगरे लेंगे, अपने खानों के अंदर धनिया लेंगे, अरके गुलाब लेंगे, कासनी लेंगे, अरके कासनी लेंगे, यानी कि हर वो चीज़ आप खाएंगे जिसका मिजाज तर और सर्द है। कोई अच्छी सी ड्रिंक बताएं ना हकीम साहब। जैतून बता रहा हूँ, आप इन जौ का दलिया, साबुदाना, ठीक है, माश की दाल, इसके अंदर आप पाए मिला लें। इसके साथ आप जो है गाजर का जूस, गन्ने का रस, शरबत बजूरी, शरबत संदल, ठीक है। इसके साथ जो है आप गन्ने का रस मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। इसके साथ आप जो है जो मीठा सेब होता है, गोल्डन सेब होता है, वो सेब खाएं, तरबूज लें, ठीक है, सद्दा लें, गरमा लें, अमरूद लें। ये चीज़ें सीजन के हिसाब से चलने वाली हैं। अमरूद लेंगे, सरदा लेंगे, गरमा लेंगे, केला खाएंगे, सीजन भी है, सरदा है, गरमा है, गोल्डन सेब है, ठीक है, अनार का जूस है, ये सब इनके लिए बेस्ट हैं। ये कौन सी मैंने ग़िज़ाएं बताई हैं, इनको जो मिजाज के हिसाब से तर सर्द और तर गर्म में आती थी। तर गर्म में जैसे गन्ने का रस है वो तर गर्म में आता है, जिगर के ऊपर से फैट उतारता है, हमारा जिगर जो है उससे रिलैक्स होता है। इसी तरह जो पाए होते हैं, सिरी पाए जो होते हैं, पूरी बॉडी के हिसाब से मगज़ का और सिरी पाए का मिजाज अलग होता है। पाए बड़े के हों, छोटे के हों, बकरे के हों,
बड़े जानवर के हों, उनका मिजाज सबका एक ही है, ठीक है। सीरी का मिजाज जो आता है वो तर सर्द में आता है, पाए जो है हमारे तर गर्म के अंदर आते हैं, ठीक है। लिहाजा हमें इनको जो मैं खुराक बता रहा हूँ वो इस तरह की ग़िज़ाएं, जिनके जिगर के अंदर मसला होगा उनको तर सर्द और तर गर्म चीज़ें खानी होगी, ताकि उनके अंदर जो है वो थोड़ी बलगम पैदा हो और जो सफ़रा का ज़ोर बढ़ चुका है, सफ़रा का ज़ोर टूट जाए, जो हमारे जिगर की जो है वो खलत होती है, जो पित्ते में आके जमा होता है। जब सफ़रा का हमारे ज़ोर टूटेगा वो एतदाल के ऊपर आ जाएगा और उसका आउटपुट हम बलगम से देते हैं। ये सारी चीज़ें, एसाबी चीज़ें, असबी चीज़ें जिनका दिमाग से ताल्लुक़ होता है वो बलगम पैदा करती हैं। जो इनको मैंने कहा ये सारी चीज़ें हैं जो बलगम पैदा करती हैं क्योंकि हमारे खून के अंदर बलगम, सुदा और इसके साथ साथ जो है सफ़रा, तीनों की ज़रूरत होती है। यानी कि चिकनाइयाँ भी हमारे खून के अंदर होती हैं, बलगम भी होती है। हमें जो इलाज करना होता है हमारा, क्योंकि तरीका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह तिब यूनानी एक मुकम्मल तरीका इलाज है। अल्लाह के फलो करम से तिब जो है इस चीज़ की गारंटी है कि मुआलिज अगर आपको अच्छा मिल रहा है, आपके मिजाज को समझने वाला मिल रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला बीमारियों का मुकम्मल इलाज जो है वो तिब यूनानी के अंदर ही है। जैसे हम अपने इलाज के अंदर जो इस महीने के अंदर हमारी शायद अल्लाह पाक ने चाहा तो अभी तो मेरी तो आपको अगले साल ही अगर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। हम नाजरीन को बताते चलें, चंद आखिरी लम्हात हैं। किसी भी बीमारी का अल्लाह के फलो करम से हम इलाज करते हैं। मेरा इलाज जो सभी के साथ प्रोग्राम हो चुके हैं, अरकुन निसा का जितना भी पुराने से पुराना मरीज़ हो हमारा, हम ये इलाज सिर्फ, मेरे पास अभी मरीज़ भी आया था, अगर वो 10 साल पुराना मरीज़ है, अरकुन निसा का 12 दिन के अंदर भी उसका इलाज मुमकिन है। अगर वो बहुत ज़्यादा डेंजर हालत में नहीं गया तो 12 दिन के अंदर भी अरकुन निसा ओके हो जाएगा। लेफ़्ट अरकुन निसा का एक पैटर्न इलाज होता है, वहाँ पे आपको तशखीस भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके लेफ़्ट अरकुन निसा है वो हकीकी अरकुन निसा है, अगर आपको राइट है वो हकीकी अरकुन निसा नहीं होता। आपको सिर्फ हमारे पास कॉल करने के बाद ही, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी आपको हमें सिर्फ सिम्टम बताने होंगे और हमें पता होता है कि वो फ़लाँ प्रॉब्लम के अंदर ही आती हैं, हम आपको डायरेक्ट मेडिसिन भेजेंगे। अगर आप हमें एक मैदा ख़राब होने की वजूहात बैकग्राउंड के ऊपर एक ही नहीं हो सकती, 3 हो सकती हैं, उसके मुतल्लिक़ हम आपकी तशख़ीस करेंगे। वो आप हमारे पास मतब में आते हैं कराची के अंदर, जिस तरह मेरा मतब जो है 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुला होता है। लिहाजा मैं 5 से 6 बीमारियों का चीता का जिक्र करूंगा। वैसे तो अल्लाह के फलो करम से हर तरह की बीमारी का इलाज करते हैं। शुगर का हम अल्लाह के फजल से गारंटी के साथ इलाज कर रहे होते हैं, इवन के मनी बैग गारंटी के साथ इलाज कर रहे होते हैं। आखिरी दो मिनट के अंदर मैं इंशाल्लाह अपनी बात ख़त्म करते हुए प्रोग्राम की तरफ वापस आऊँगा। इसी तरह जो है हम जो है बे औलादी का इलाज करते हैं, वो औरतों में आए या मर्दों के अंदर आए। मोहरों की हर किस्म का इलाज है। जोड़ों के दर्दों के मतलब यहाँ बहुत से प्रोग्राम कर चुका हूँ। जोड़ों के दर्दों के अंदर भी अलग अलग इकसाम हैं, ठीक है जी। और ऐसे लोग जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर मौजूद हैं या रेमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर मौजूद हैं, जिनको गठिया है या जिनको वैसे जोड़ों का दर्द है, गठिए के अंदर उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी इज़ा होना शुरू हो जाते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हड्डियों के बुरबरा हो जाने से, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो है हमारा जो जोड़ होते हैं वो आपस में उनके अंदर एक टीयर होता है जिसको हम मेनिस्कस टीयर बोलते हैं। साजिद भाई, हम इसको यूं कह सकते हैं कि आप सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर मैं क्लोज की तरफ आऊँ, सभी मुझे पता है आ रही हैं क्लोज की तरफ, तो मैं भी आ रहा हूँ कि अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो अल्लाह के फलो करम से गुर्दे के डायलिसिस, मैदे के जिगर से लेके पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी, बेऔलादी, गंजपन और औरतों के टोटल मिसाइल, मर्दों के टोटल मिसाइल, पोशीदा भी जो होते हैं, इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है। मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे होते हैं, इनके ऊपर व्हाट्सअप मौजूद होता है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे मतब का एड्रेस में आपको प्रोग्राम में भी चल रहा होगा, तो आप मेरे मतलब का एड्रेस प्रोग्राम से भी ले सकते हैं। में देखें हकीम साहब, आप हमारे साथ ही हैं। अभी दस्तरखान पे चलते हैं, दस्तरखान की तरफ जी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हकीम साहब मेरे साथ ही हैं। कोई सवाल करना चाहें बिल्कुल लाइव कॉल कर सकते हैं। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के।
जी नाज़रीन, मैं हूँ सबियश, आपकी मेज़बान, और सज गया है इबादत रमज़ान का दस्तरख़्वान। और माशाल्लाह ये रोज़ा कुशाई भी साथ साथ चलेगी, दस्तरख़्वान है तो बच्चे ना हो ये कैसे हो सकता है। और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, टेस्टलैंड के मेहमान हैं, और हम उनसे नात भी सुनेंगे, बातें भी करेंगे। बड़े प्यारे प्यारे शहजादे बच्चे और शहजादियाँ आई हुई हैं, तो सबसे पहले इनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनते। बच्चियों ने माइंड बनाया हुआ है, तो इसीलिए पहले क्या नाम है गुड़िया आपका? नाना रिजवान। चले जी सुनाए, क्या सुना रही है मेरी बच्ची? शाबाश। मदीना है जहाँ पर सैयदे अबरार रहते हैं, मदीना है जहाँ पर सैयदे अबरार रहते हैं। दिले मुझ कर ठहर जाया, दिले मुझ कर ठहर जाया, वो पहरेदार रहते हैं। मदीना है जहाँ पर सैयदे अबरार रहते हैं। जो काला नाग डंग मारे हटाए ना जो एड़ी को, जो काला नाग डंग मारे हटाए ना जो एड़ी को, नबी के साथ रोज़े में, नबी के साथ रोज़े में वो पहरेदार रहते हैं। मदीना है जहाँ पर सैयदे अबरार रहते हैं। क्या बात है उमैमा, बहुत प्यारा। क्या नाम है गुड़िया आपका? पकड़ो पकड़ो। इरज जी, क्या सुना रही है इरज? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? टू। हाय हाय टू, आवाज ही नहीं निकल रही, रोजा लग रहा है मेरी शहजादी को। चलो सुनाओ सुनाओ। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमम के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमम के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। अरे वाह भाई वाह। आपका नाम क्या बेटा? मोहित नाम है भाई, इसको तो आओ भाई। मोहित आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? KG2 में। कोई बात करेंगे, नाच सुनाएंगे? सुनाओ। नूर वाला आया है, वाह भाई वाह, नूर लेकर आया है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। आपका बेटा क्या नाम है? मोहम्मद हुनैन। आप कुछ सुनाएंगे उन्हें? जी सुनाएंगे। अच्छा, इनका बेचारे को रोज़ा लग रहा है बहुत। रोज़ा कहाँ रखा है मेरा बेटा? कहाँ रखा है रोज़ा? जल्दी से बता दो। अभी मुस्कुरा लिया जल्दी से। आपका नाम? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन की आवाज़ भी नहीं निकल रही। सारे रोज़े रख लिए हैं? कौन सी टोपी पहन तो कान बाहर आ रहे हैं तुम्हारे? देखा आपने? नहीं देखा? जाके देखना, टेलीविजन में देखना। सच में बता रही, बड़े प्यारे लग रहे हो। मोहम्मद हुनैन, कुछ सुनाओ। हसनैन, इतना प्यारा नाम है आपको, हैं? अच्छा, किसने ये बताओ मुझे, कुछ सुनाओगे? नहीं, रोज़ा लग रहा है ना बहुत जोर जोर से। पानी पिया था थोड़ा सा? नहीं पिया था भाई। चले जी, बच्चों से थोड़ी गपशप, और आप लोगों के सब के साथ, बच्चों के साथ टेस्टलैंड के गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। और जी हम लोग नात की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दस्तरखान पर शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे साथ कैफे दी ढाबा
जो है हमारे साथ ब्यूटी लक्स की जानिब से जो दस्तरखान सजाए उनका बहुत शुक्रिया। और जी मोहम्मद रिजवान साहब बिस्मिल्लाह कीजिए और हम सुनेंगे इनसे कलाम, क्योंकि इनकी आवाज़ बड़ी ही खूबसूरत है जी। रब्बा मुझको मदीने बुला लो, मौला मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कमली वाले का रोज़ा दिखा दो, कमली वाले का रोज़ा दिखा दो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, रब्बा मुझको मदीने बुला लो, कमली वाले का रोज़ा दिखा दो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। सब्ज़ गुंबद की प्यारी प्यारी, सब्ज़ गुंबद की मीठी मीठी, सब्ज़ गुंबद की प्यारी प्यारी, सब्ज़ गुंबद की मीठी मीठी, रब्बा मुझको भी छां दिखा दो, आका मुझको भी छां दिखा दो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, रब्बा मुझको मदीने बुला लो, कमली वाले का रोज़ा दिखा दो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जो भी पहुँचा दरे पाक पर, हो गए आँख से सजदे जारी, जो भी पहुँचा दरे पाक पर, हो गए आँख से सजदे जारी, रब्बा मुझको भी वो सजदे करा दो, मौला मुझको भी वो सजदे करा दो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। वाकई में इंसान को नहीं पता, आज हम दस्तरखान पे हैं, अगले साल पता नहीं हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों को वसी करे और अल्लाह पाक हम सबको इत्तेफाक दे कि हम मिल बैठ के सब खाएँ। बिस्मिल्लाह करेंगे। आज मुफ्ती साहब हमारे दरमियान नहीं है क्योंकि उनकी खाला की डेथ हो गई है, तो बड़ा मैं उनको इस वक्त याद कर रही हूँ। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो हमारे साथ हकीम साजिद इस्लाम साहब है, दुआ की तरफ चलते हैं। हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ए अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक के सदक़े अल्लाह पाक हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा।
ए अल्लाह पाक हमारे वालिदैन में से, ए अल्लाह पाक हमारे भाइयों में से, अल्लाह पाक हमारे दादा परदादा जितने भी मुसलमान अल्लाह पाक इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े अल्लाह पाक हमारे नेक आमाल जो हमने टूटे फूटे किए हैं इनके सदक़े अल्लाह पाक तो हम सब की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह पाक हमारे जितने भी भाई दोस्त, अल्लाह पाक हमारे जितने भी मुसलमान भाई, अल्लाह पाक जितने भी दुनिया के अंदर बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कामला अजला नसीब फरमा दे। ए अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की बख्शिश अता फरमा दे। ए अल्लाह पाक हमारे जो वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं या अल्लाह पाक हमें इन सब की इज़्ज़त करने की, अल्लाह पाक खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह पाक हमें बड़ों का अदब और छोटों पर शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह पाक हमें बड़ों का अदब और छोटों की शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह पाक अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह पाक हम अपने इखलाक को दुरुस्त करें। ए अल्लाह पाक जैसे कि आपका ये वादा है कि जिसके इखलाक दुरुस्त होंगे अल्लाह पाक उसके लिए आखिरत में भी आसानियाँ होंगी। अल्लाह पाक हमारे इखलाकों को दुरुस्त फरमा दे। ए अल्लाह पाक हमारी ज़ुबानों के अंदर से गलाज़त जो निकलती है अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमा दे कि हम इस पे कंट्रोल कर लें। ए अल्लाह पाक हमारे जितने भी सगीरा और कबीरा गुनाह हो चुके हैं, ए अल्लाह पाक वो गुनाह जिनकी हम आपसे माफ़ी बोल के नहीं मांग सकते, ए अल्लाह पाक वो गुनाह जो हमारे जाने अनजाने से हो गए, ए अल्लाह सब गुनाहों से माफ़ी अता फरमा दे। ए अल्लाह पाक सब गुनाहों से माफ़ी अता फरमा दे। ए अल्लाह पाक इस रमज़ान का असर हमारी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के ऊपर भी रहे। ए अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमा दे, हम इसी तरह सारा साल जो है इस रूटीन को बहाल रखें। ए अल्लाह पाक जिस तरह रमज़ान ने हमारी ज़िंदगियों को बदला है या अल्लाह पाक इसी तरह सारा साल भी हमारी ज़िंदगियों में इसी तरह की जो है वो बरकतें रहें। ए अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन और खुशहाली का गहवारा बना दे। ए अल्लाह पाक हमारे छोटों और बड़ों के गुनाह माफ़ फरमा के ए अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो है वो अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह के ऊपर गामज़न कर दें। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़ैतना फ़ीमन अफ़ैत। अज़हबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाउका शिफ़ाउल्लाह युगादिउ सक़मा। अज़हबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाउका शिफ़ाउल्लाह युगादिउ सक़मा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इबादते रमज़ान ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर ईसा लैब, आपका एतमाद। जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार। अब से निस्वा NIP ऑल प्रोडक्ट्स। अब टेस्ट को दिल में लैंड करने दो, टेस्ट लैंड बिस्किट्स। इस कोशिश में हमें आपका ताउन दरकार है। इनकी ज़िंदगियों में रोशनी लाएं, इनको इनकी ज़िंदगी लौटाएं।